समझने का प्रयास करें। तो श्री उपदेशामृत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सब गौड़ वैष्णवों के लिए, क्योंकि वो हमें पूरी जीवन जीने की एक शैली सिखाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कैसे हमें अपना जीवन जीना है और कैसे भक्ति में पारंगत होना है। तो पिछले 3 श्लोकों में उन्होंने बहुत सारी बातें हमें जीवन के बारे में बताई कि जीवन में भक्ति का विकास किन 6 बातों से होता है, विनाश किन 6 बातों से होता है और कौन गुरु बनने योग्य है। अब ये जो चौथा श्लोक है इसमें वो बताएंगे कि ऐसे 6 परस्पर प्रीति के लक्षण हैं जो भक्त समाज में होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ बनाया, तो उन्होंने उसको नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सोसाइटी है ये, और सोसाइटी है अर्थात बहुत सारे सोसाइटी के जो घटक हैं, जो लोग हैं वो होंगे, और उनके बीच में एक बहुत अच्छा आदान प्रदान होना चाहिए। प्रभुपाद ने जब इस्कॉन के फाउंडेशन प्रिंसिपल्स लिखे, तब भी उन्होंने कहा कि फाउंडेशन प्रिंसिपल में भक्त समाज का निर्माण करना, अर्थात एक बहुत बड़ा जो है बृहत समाज है हमारे यहाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोग भक्ति करने में, कृष्ण भक्ति करने में रुचि रखते हैं और गौड़ वैष्णव पद्धति से भक्ति करना चाहते हैं। उनका आपस में एक बहुत अच्छा समाज हो, और समाज होगा तो परस्पर क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इस परस्पर आदान प्रदान से या तो हमारी भक्ति की वृद्धि हो सकती है या हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। तो इसलिए हम भक्ति में तो आ गए, हम भक्त तो बनना चाहते हैं। अब हम कैसे इस प्रकार के भक्त बने कि हमारी भक्ति जो है वो भगवान को प्रसन्न करे, प्रभुपाद को प्रसन्न करे, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों को, हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करे। उसके लिए हमारा बाकी भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान है, ये बहुत और बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कहा गया कि भक्त जब साथ में आते हैं तो क्या करना चाहिए, बोधयन्तः परस्परम। तो परस्पर जो है एक दूसरे से भगवान की चर्चा करनी चाहिए। जैसे हम सब आज इस शनिवार के दिन एक साथ एकत्र हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बोधयन्तः परस्परम, और भगवान की कथा नित्य रूप से हमें इसी प्रकार से भक्तों के संग में करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण से हम समझे कि किसी को हम केवल पुस्तक दे देना, बोले कि जाओ ये इंजीनियरिंग की पुस्तक है, ये मेडिकल की पुस्तक है, इसको पढ़ लो, आप इंजीनियर या मेडिकल के जो है प्रोफेशनल बन जाओगे। तो आप कहोगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुक के साथ में उसे उन लोगों का संग भी करना पड़ेगा जिनके पास ये ज्ञान है। तो हम देखते हैं महाप्रभु ने एक्चुअली ये वैष्णव समाज की नींव रखी थी। महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तब भी उनके आसपास बहुत अच्छे भक्तों का संग था। जब श्रीवास आंगन में वो रात्रि में कीर्तन किया करते थे, तो पंच तत्व जो उनके सबसे मुख्य सहयोगी रहे, वो और बहुत सारे वहाँ के भक्त जो है उनके साथ में रहते थे, और उनके साथ बहुत अच्छा आदान प्रदान है। अगर किसी को सच में परस्पर प्रीति लक्षण सीखना हो तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। और जब महाप्रभु मायापुर से जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, तो तब भी उनके आसपास एक भक्त समाज का निर्माण होता है, जिसमें श्री स्वरूप दामोदर जी हैं, रामानंद राय जी हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, और नित्यानंद प्रभु हैं। तो इस प्रकार से ये समाज एक पुरी में बन गया, और एक समाज जो है वो बंगाल में बन गया। और बंगाल के वैष्णव को कितना प्रेम है महाप्रभु से, तब तो कोई भी सहूलियतें नहीं है, तो वो वहाँ से पैदल जो है वो हर बार आते हैं रथ यात्रा अटेंड करने के लिए, और शिवानंद सेन जो है उनको लेकर आते हैं। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ में संग में वहाँ पे जो पुरी में रह रहे हैं वो जगदानंद पंडित भी हैं। तो जगदानंद जो है वो उनका बहुत प्रेम है, वो सर्व इतना ज़्यादा प्रेम है उनका कि वो महाप्रभु को किसी भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। और कभी कभी ये परस्पर प्रेम प्रीति इतनी जो है वो बढ़ जाती है उनकी, कि वो देखते हैं कि महाप्रभु जो है वो ज़मीन पे सो जाते हैं, तो एक बार बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा जो है वो गद्दा बना के वो भेज देते हैं, और उनके जो सर्वेंट हैं गोविंद, उनको कहते हैं कि ये महाप्रभु को देना, बोलना कि इसमें
केले की जो छाल और अंदर के रेशे रहते हैं उससे बहुत सॉफ्ट मैंने उनके लिए गद्दा बनाया, क्योंकि वो ज़मीन पे सोना पड़ता है उनको। क्योंकि उनका भाव क्या है, वो सत्यभामा के अवतार है। सत्यभामा का भाव है भगवान की ऐश्वर्य में सेवा करने। एक बार वो नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर पूरा जो है चंदन का बहुत अच्छा तेल खुद तैयार करते हैं और भेजते हैं गोविंद के हाथ, कि इससे जो है महाप्रभु के सिर की और मालिश किया करो, तो इससे उनको ठंडक रहेगी। अब महाप्रभु को वो भिजवा दिया जाता है, गंभीरा में रख दिया जाता है, और ये रोज पूछ रहे हैं गोविंद से कि क्या हुआ क्या हुआ, तुमने लगाया महाप्रभु को वो तेल लगाया। तो इनकी तो हिम्मत ही नहीं गोविंद की महाप्रभु से बोलने की कि महाप्रभु आप ये चंदन का तेल लगाएंगे क्या। पर ये इतने क्रोधित हो जाते हैं कि एक दिन गोविंद को पूछना पड़ता है, महाप्रभु ये जगदानंद ने भेजा है आपके लिए, आप लगाएंगे क्या इसको। बोले अरे तुम जानते नहीं हो, मैं एक सन्यासी हूँ, अगर मैं ऐसे तेल लगा के बाहर जाऊंगा और मेरे से जो है चंदन की ऐसी महक आएगी इतने महंगे तेल की, तो लोग क्या कहेंगे कि तो दिखावे का जो है वो सन्यासी है। तो जब ये पता चलता है जगदानंद को, तो वो क्रोधित हो जाते हैं, बोले मैंने इतनी मेहनत से भेजा और ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेरी गिफ्ट को। तो महाप्रभु जगदानंद जहाँ रहते थे वहाँ वो तेल का जो है वो बॉटल लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये आपने भेजा। बोले किसने भेजा किसने भेजा। बोले मैंने थोड़ी भेजा, मैंने नहीं भेजा, मैं क्यों भेजूंगा आपको, मैं तो जानता हूँ कि आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं क्यों भेजूंगा। और वो उनके हाथ से लिया और उन्होंने क्रोध में आके उसको पटक दिया और क्रोधित होके अपने कक्ष में चले गए और ताला लगा लिया। 3 दिन हो गए, 3 दिन वो बाहर नहीं आए क्रोध में। महाप्रभु का कितना प्रेम है जगदानंद के लिए कि वो तीसरे दिन फिर जाते हुए स्नान करने जोर से बोलते हुए जाते कि आज बोलना जगदानंद को कि ये मैं उसके हाथ से जो है भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही जगदानंद ये सुनते हैं वो सब अपना क्रोध भूल के बाहर आ जाते हैं। जितनी देर में महाप्रभु स्नान करके आते हैं उतनी देर में पूरा फीस्ट जो है रेडी है महाप्रभु के लिए, और वो एक एक चीज उनको परोसते जा रहे हैं। जितना महाप्रभु रोज ग्रहण करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा जगदानंद उस दिन उनको देते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि आज मैं इसको मना कर दूं, क्योंकि ये फिर से क्रोधित हो जाएगा। तो ये भाव है महाप्रभु का एक एक भक्त के साथ, इतना प्रीतिमय जो है आदान प्रदान है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम इसी बात पर चर्चा करें तो कई दिवस हमें लग जाएंगे। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बहुत छोटे से हैं और महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया की यात्रा में उनसे मिलते हैं, तो उनको इतना प्रेम आ जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि वो कहते हैं कि मैं तो आपके साथ अभी चलने को तैयार हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं, अभी अपने माता पिता की आप सेवा करो, बाद में समय आएगा तो मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा वृंदावन जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वो जो एक चतुर्मास में महाप्रभु से मिलते हैं तो इतनी प्रीति प्रेम जागृत हो जाता है कि पूरा जीवन जो है वो महाप्रभु को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहाँ अवधूत की तरह घूमते रहते हैं, कहाँ महाप्रभु से मिलते हैं, कितनी सारी लीला प्रचार साथ में करते हैं, और महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अब आपको गृहस्थ बन जाना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु एक प्रश्न भी नहीं पूछते, बोलते हाँ ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं गृहस्थ बन जाऊंगा अगर उससे प्रचार में सहायता मिलती है। तो एक अवधूत व्यक्ति जो है वो गृहस्थ बनने को तैयार हो जाता है महाप्रभु के प्रेम के कारण। रामानंद राय और महाप्रभु का आपस का संग और आदान प्रदान तो प्रीतिमय लक्षण की पराकाष्ठा है कि किस प्रकार से महाप्रभु जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। आप देखो कि रामानंद राय अर्जुन है और महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो द्वापर में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे और भगवान ने उत्तर दिए थे। और यहाँ पे क्या हो जाता है भाव, यहाँ पे भाव हो जाता है कि अब ये जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान और उत्तर देंगे श्री रामानंद राय। तो संघ में और आपस के प्रीति के आदान प्रदान में कितनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन दे सकता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन काल में अगर हम देखें तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क चले गए। उनकी अंग्रेजी बिल्कुल बंगाली एसेंट की अंग्रेजी है जो समझ में आना भी कठिन है अमेरिकन्स के लिए, लेकिन जो प्रीति का भाव था
कि उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, उनके लिए केयर कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो हिप्पीज जो ड्रग्स एडिक्ट थे, जिनका नियम था कि वो 30 साल से ऊपर वाले किसी व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनेंगे, वो एक 70 साल के व्यक्ति को ऐसे समर्पित हुए कि आज वो महान जो है वो वैष्णव बन गए, आचार्य बन गए, खुद जो है गुरु बन गए। तो ये जो संग मिला उनको शिल प्रभुपाद का, तो उनका जीवन बदल गया। ये परस्पर प्रीति का लक्षण है। तो ये हमको समझना है कि ये प्रीति का लक्षण अच्छे से हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या हमें भी ऐसा वैष्णव समाज मिला है, और अगर मिला है तो हमने उस वैष्णव समाज को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास किया। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस इंट्रोडक्शन से अब हम समझें कि महाप्रभु ने तो इतना अच्छा वैष्णव समाज बना दिया, शिल प्रभुपाद ने तो एक आदर्श वैष्णव समाज के लिए इतने बड़े संघ की, सोसाइटी के पूरे विश्व में नींव रख दी, जहाँ पे इतना बड़ा घर बना कि हर कोई आके रह सकता है। और यहाँ जब हम आते हैं तो हम देख के बहुत हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। लेकिन लंबे समय साथ में रहने के लिए केवल ये बात नहीं है कि हम इस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हम फिर ये भी देखने लगते हैं कि नहीं, ये आदर्श वैष्णव समाज बनाया तो जा रहा है, लेकिन हर कोई आदर्श तो नहीं है इसमें, क्योंकि डिवोटीज तो टाइम के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि अभी सब कोई डिवोटी इन मेकिंग है। तो अब जब साथ में सब रहेंगे और अभी डिवोटी पूरी तरह से बने नहीं है, तो वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग, संस्कार, अपनी सोच समझ सब लेकर आए हैं। और वो जो सोच समझ लेकर आए हैं, क्योंकि हम में से कोई भी अभी फुली मैच्योर डिवोटी नहीं है, तो वो फ्रिक्शन, वो मतभेद, वो मनभेद जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे हमने जब 12th कैंटो में और 11th कैंटो में चर्चा की थी, तो वहाँ पे हमने एक बहुत सुंदर जो है वो स्टोरी समझी थी, और वो थी कि एक युवती है जिसके यहाँ पे कुछ जो है आगंतुक, कुछ लोग अतिथि आ गए हैं, घर में और कोई भी नहीं है, उसी को उनके लिए भोजन पकाना है। अब उसने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी, जो वो चूड़ी पहन के जब भोजन पकाएगी तो चूड़ी एक दूसरे से टकराएगी और उसकी खनक जो है बाहर तक जाएगी, जो सुनने में लोगों को डिस्टर्ब करेगी। तो युवती पहले सारी चूड़ियाँ उतार देती, दो दो रखती अपने हाथ में, लेकिन वो दो दो चूड़ियों में भी क्या होता है, खनक फिर भी है। जब वो एक एक कर देती है तो खनक चली जाती है। इसी प्रकार से भक्तों के समाज में जब हम आते हैं, जो कि एक इवॉल्विंग सोसाइटी है, भक्तों की मैच्योर सोसाइटी नहीं, क्योंकि हम भी मैच्योर नहीं है, तो हमारे फ्रिक्शंस होते हैं, हमारे मतभेद, मनभेद होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी दो लोग साथ में आएंगे कुछ ना कुछ कलह तो होगा। और ऐसे में फिर प्रश्न उठता है कि इस समाज में मैं कैसे रहूं, मेरा रोल क्या है। इससे तो अच्छा ना हो कि मैं अकेले भक्ति करूं और ज़्यादा प्रगति हो जाएगी मेरी, क्यों मैं इतने लोगों के प्रपंच में पड़ूं। इसी बात को ध्यान से समझना है आज, क्योंकि हम जानते हैं एक बहुत फेमस जो है वो श्लोक है कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य। तो साधुओं का संग जो है वो कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल है, अर्थात रूट है, अर्थात कॉज है। अगर साधुओं का संग न मिले तो भक्ति हमारी बढ़ ही नहीं सकती आगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे दो उठते हैं कि साधु कौन है और संग क्या है। तो साधु की ब्रॉड डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि भाई जो भी भगवान को मानता है वो सब साधु है, जो भी चार नियमों का पालन करता है वो सब साधु है। लेकिन यहाँ जिस साधु संग की बात हो रही है, जो हम बार बार कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो उसमें वो साधु कौन है? वो साधु है उत्तम भक्त जो है, जो उत्तम भक्ति कर रहा है। जो उत्तम भक्त है या जो अच्छा मध्यम भक्त है, वो साधु है। तो फिर साधु तो समझ गए हम, तो संग क्या होता है? तो संग होता है संग, मतलब कि ऐसा हो जाना कि वो उसके ही शरीर का एक अंग बन जाए, ऐसा संग लेना। तो जब हम कहते हैं लव मात्र साधु संग, तो किसी को लगता है कि अच्छा 1/11 ऑफ सेकंड में ऐसे क्रॉस हुए रोड पे तो क्या मुझे भक्ति मिल जाएगी? भक्ति जागृत हो सकती है उनके दर्शन से,
लेकिन सही में संग होता है ऐसा जैसे उनकी सोच का हिस्सा बन जाना, उनके हृदय में क्या चलता है वो हमारे हृदय में चलने लगना। साइंटिफिकली हम देखें तो जैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है कि दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड साथ में रख दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी जो अनर्थ हैं इनका हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, आरओ सिस्टम लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे जितने गलत जो हमारी इच्छाएं हैं उन सबको हमें नष्ट करना है, तब तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे कोई मैग्नेट को घिस दिया जाए लोहे से तो वो लोहा भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे किसी लोहे में इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज तो बहुत ही सुंदर उदाहरण देते, वो बोलते कि जैसे क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल हो, उसको जिस कलर की लाइट डालोगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है वो उसी कलर का हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि जैसे आयरन की रॉड को अगर अग्नि में डाल दोगे तो वो भी थोड़ी देर में रेड हॉट हो जाती है जैसे कोई अग्नि हो। तो साधुओं का संग इस तरह से काम करता है। संग मतलब उनका हिस्सा हो जाना, जैसे उनके हृदय की बात आपकी हृदय की बात हो जाए। संग का अर्थ ये नहीं कि केवल भक्तों के पास बैठना, संग का अर्थ ये भी नहीं कि आधी नींद में जो है वो बात सुनना। तो अब जब साधु समझ गए हम और जब संग समझ गए तो अब ये समझना पड़ेगा कि साधु का संग कौन से साधु का करें, क्योंकि साधु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई साधु है जिनको जो है वो प्रचार में ज़्यादा रुचि है, कोई साधु जो है वो बहुत ज़्यादा मंदिर निर्माण में रुचि रखता है, कोई साधु जो है वो कीर्तन का प्रेमी है। तो हम कैसे साधु का संग करें? तो हम ऐसे साधु का संग करें, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी और शिल रूप गोस्वामी दोनों ने बताया कि सजातीय संग किया जाए। सजातीय मतलब जिसकी जाति हमारी जैसी हो। अब जाति का अर्थ क्या होता है यहाँ जाति का अर्थ ये नहीं कि कौन किस जाति को, सो कॉल्ड कास्ट को बिलोंग करता है। सजाति का अर्थ ये है कि जैसी मेरी भक्ति की इच्छा लगती है, जहाँ जहाँ मेरा मन लग जाता है भक्ति में, किसी का कीर्तन में लगता है, किसी का श्रवण में लगता है, किसी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, किसी का बुक रीडिंग में लगता है, जिस भी भक्ति के अंग में मेरा मन लगता है वैसे और भक्त होंगे इस समाज में, जिस समाज में हम वैष्णवता का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई एक ग्रुप बन जाएगा जो कीर्तन जिनको पसंद होगा, कोई एक ग्रुप बन जाएगा जिसको बुक रीडिंग पसंद होगी, कोई एक ग्रुप बन जाएगा जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर टाइप की मंशा रखते होंगे। इसको कहते हैं सजातीय संघ। क्योंकि हम अगर विजातीय संघ करेंगे तो शुरू में हम कर पाएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद क्योंकि मेरी अंदर की प्रवृत्ति स्वभाव उस बात के लिए बहुत एग्री नहीं होता है, तो मैं बहुत दिन वो संग कर नहीं पाऊंगा और मेरी भक्ति का वर्धन भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे सामने कोई रोल मॉडल ही नहीं दिखेगा। अब आप ऐसे ग्रुप को बिलोंग करने लगोगे जहाँ बुक की बात ही नहीं होती होगी, वो ग्रुप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला ग्रुप ज़्यादा होगा, और आपको अगर बुक रीडिंग पसंद होगी तो आप उस ग्रुप में बहुत दिन रहोगे नहीं, और रहोगे तो आपकी भक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो साधुओं का संग जो है वो भी और डीप में कभी हम जाएंगे, किसी दिन बात करेंगे। तो साधुओं का संग भी बस इतना नहीं कि साधु के पास बैठे संग मिल गया हो गया बोले संग करने लगे हम। साधुओं का संग भी दो हिस्से में होता है। पहला हिस्सा तो हो चुका हमारा जब अज्ञात सुकृति के रूप में हमने किसी अननोन स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके साधु को प्रसन्न कर लिया था, और उससे जो हमारी शुरुआती जो श्रद्धा है वो जागी थी, जिसके कारण हम आज यहाँ पर आए। और इस साधु संघ से अब एक स्टेप आगे बढ़ना है, अगला साधु का संग करना है। अगला संघ क्या दिखाएगा हमें? तो वो हमें नाम कीर्तन सिखाएगा, भगवत श्रवण सिखाएगा, वो हमें सिखाएगा कि भगवान की भक्ति, भगवान की लीला, भगवान के श्री विग्रह की सेवा। इस प्रकार से ये साधु के संग के भी दो स्टेप हो गए। तो हमने अभी तक समझा साधु कौन है, हमने समझा संघ क्या होता है, हमने समझा कि सजातीय संघ करना चाहिए, और सजातीय संघ में भी कुछ ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी तरह से हम देखें तो वैष्णव में होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे हम तो इनका संग करते हैं लेकिन ये एक चीज में पारंगत हैं लेकिन ये क्वालिटी उनमें नहीं है। तो कुछ क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट हर वैष्णव में होनी चाहिए, जैसे कि चार नियमों का पालन तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, और उसके अलावा
उसके अलावा विनम्रता का भाव, सेवा का भाव, और जो एक बार हमने पूरा सत्र चर्चा की थी कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्र शांत साधव साधु भूषण। तो ये साधु के भूषण है, अर्थात ये तो अलंकार हर साधु में होना चाहिए। तितिक्षवा मतलब सहने की क्षमता, करुणा का भाव, सबके लिए सुहृद, सबके लिए अच्छा सोचना, और ऐसा भाव रखना कि कोई उनसे शत्रुता भी ना कर पाए। ऐसा शांत व्यक्ति, ऐसा साधु व्यक्ति, ऐसा साधु भूषण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वो साधुओं का संग हो गया। इसलिए कहा गया कि कोई भी अगर सत्संग को छोड़ के असत्संग करेगा तो क्या होगा, वो कर्म बंधन की जो है उसमें फंसता जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं कि सत्संग चढ़ी कैनु असत विलास, ते कारण लागिया ये कर्म बंध फांस। तो अगर हम ये समझ लें कि मैं कर्म बंधन में क्यों फंसा जाके, क्योंकि मैंने साधुओं का संग छोड़ के असाधु का संग किया था, तो ये समझ लें कि अब साधु का संग आज करूं तो फिर मेरा जो है जीवन का उद्धार हो। इसीलिए कहा गया कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। पर इसमें पॉइंट समझना है कि वो साधु कौन है, वो सजाती है। वो साधु कौन है, जो साधु के आभूषण धारण करता है। वो साधु वो नहीं है जिसके पीछे बहुत भीड़ है। वो साधु नहीं है वो जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। वो साधु हो सकता है कोने में चुपचाप बैठा हो जिसको 4 लोग भी ना जानते हैं। वो साधु वो नहीं जिसकी रील जो है फेमस हो जाती है, जो इंस्टा पे जो है करोड़ों फॉलोवर है। साधु इसमें से कोई भी नहीं है। साधु की डेफिनेशन में कहीं भी यह नहीं दिया गया कि उसके कितने फॉलोवर हैं। साधु की डेफिनेशन में हर जगह यह दिया गया कि उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम कितना है। उसके कितने फॉलोवर हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसको फॉलो करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो साधु कौन है? कोई भी साधु हो सकता है और सब साधु हो सकते हैं। साधु बने बिना तो वैसे भी आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो हम जब शुरू शुरू में ऐसे संग में आते हैं और सब कुछ नया नया लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है और खूब संतुष्टि होती कि वाह, अब मेरी जीवन की जो है पराकाष्ठा आ गई, कितना बढ़िया संग मिल गया, अब तो कथा होगी, बढ़िया कीर्तन होगा। लेकिन होता क्या है, कथा होती है लेकिन वो दूसरों के दोष दर्शन की कथा होती है। खूब कीर्तन होता है लेकिन वो पर दोष कीर्तन होता है। तो संग तो मिला लेकिन वो हमारी और सामने सबकी भी, क्योंकि प्रवृत्तियां भी साथ ही में चल रही हैं, तो इसलिए वो जो साधु का संग था वहां पे भी हमने क्या कर दिया, असाधुता का प्रचार कर दिया। या फिर ये हुआ कि जैसे साधुओं के संग में आए व्यक्ति अपनी कुछ कुछ क्वालिटीज लेके आता है। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई अच्छा याद रख लेता है श्लोकों को, कोई बहुत अच्छा मैनेजर है। अब ये तो वो भक्त बनने के पहले की क्वालिटीज लेके आया था। अब ये सारी क्वालिटीज के कारण यहाँ उसको सम्मान मिलने लगता है। अरे प्रभु जी तो बड़ा अच्छा बताते हैं, प्रभु जी तो बड़ा अच्छा गाते हैं, प्रभु जी तो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। ये उपाधि सिर पे चढ़ी थी हमारे बाहर भी, और वही उपाधि हमने छोड़ी नहीं, वही उपाधि यहाँ भी लेके आए। और फिर हमने सोचा कि चलो अरे वाह, भक्त समाज में हमारा जो है वो मान बढ़ता जा रहा है। देखो सर कोई मुझे याद रखता है, हर कोई मुझे जानता है और मेरे पीछे कितने अनुयायी हो गए। और उसी क्षण हम भूल जाते हैं कि महाप्रभु ने क्या बोला था, न धनम न जनम न सुंदरम कविता वा जगदीश काम है। तो भगवान को तो हमें शरणागत होना था, हम इन उपाधियों के शरणागत हो गए। हम इस पोस्ट के, इस जगह के सर्वे सर्वा मठाधीश बनने की इच्छा रखने लगे। हमारे आसपास जो सो कॉल्ड फॉलोअर भी इकट्ठे हुए वो भी अयोग्य थे। तो शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन ये सब जो अयोग्य हैं ये कौन सा हमको बहुत दूर ले जाएंगे भक्ति में। फिर हम दोष मढ़ेंगे कि अरे मेरी भक्ति 15 साल में आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो बात ये उठी कि 15 साल में 15 पेज भी शास्त्र के ध्यान से पढ़े, 15 मिनट भी गुरु महाराज को बिल्कुल मन लगा के सुना, 15 दिन भी ऐसे गए जब हमने 4 नियमों का पालन किया। तो फिर आप 15 साल क्या 1500 साल भी ऐसे ही करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पॉइंट क्या उठा, क्योंकि हम तो भक्ति में आए लेकिन खोजने लगे कि उपाधि बढ़ जाए मेरी, खोजने लगे मेरे फॉलोअर बढ़ जाए, खोजने लगे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए।
तो हुआ क्या, वो जब पानी देना चालू किया भक्ति की लता को, तो उसके साथ बहुत सारी जो है वो खरपतवार उगी, और वो खरपतवार ज़्यादा बड़ी हो गई। उसी को हमने असली भक्ति मान लिया, बोला ये देखिए कितनी सारी भक्ति की लता मेरी बढ़ गई है। और क्योंकि वो साधुओं का संग तो था नहीं, तो वहां सबने ताली बजाई, बहुत अच्छा प्रभु जी, क्या बढ़िया, आप तो बिल्कुल अल्टीमेट, आप तो 9वें 10वें गोस्वामी बनने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, जो हमारी कुटिलता थी, जो हमारी दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति थी, वो भक्ति में आके खत्म थोड़ी हुई। भक्ति में भी हम वही खोजने लगे कि देखो कहाँ पे मेरा नाम हो जाए, कहाँ पे मेरा जो है वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा की पूर्ति हो जाए। और हुआ क्या, ये सामाजिक जीवन जीते जीते, बाहर का जीवन जीते जीते, जैसे बाहर जी रहे थे ऐसे ही भक्तों के समाज में जीते जीते, मेरे अंदर से तो मैं खोखला हो गया। मेरी खुद की भजन, मेरा भगवान के प्रति शरणागत का भाव, मेरा समर्पण सब कहाँ चला गया, वो तो मटिया मेट हो गया। भूल गया मैं कि मैं क्यों आया था यहाँ पे, मेरा पर्पस ही डिफीट हो गया। इसलिए फिर एक दिन जब जागे, तो फिर लगा यार ये तो भक्तों का समाज खराब है। हमने अंदर झांक के ये नहीं देखा कि भक्तों का समाज तो अच्छा था, तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। लेकिन हमारे साथ क्या गलती हो गई, हमारे साथ गलती हो गई कि हमने गलत जड़ों को पानी दे दिया। हम ये भूल ही गए कि मेरी साधना क्या थी और मैं क्या साधना चाहता था। मेरी साधना से मैं क्या साधा, मैं साधा कि मेरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, समाज के अंदर एक भक्त होने का भाव ये जाग जाए। और मेरी जो साधना थी नाम जप की, जो मैंने गुरु महाराज को प्रॉमिस की थी, वो रह गई। और वो साध्य तो बहुत ही दूर की बात हो गई। हमारा साध्य तो ये रह गया कि भैया हर कोई हमारी जय जयकार करे, अगला गुरु हमें ही मान ले। तो यहाँ गड़बड़ क्या हुई, हमारा एसोसिएशन गड़बड़ाया, सो कॉल्ड भक्तों का संग किया हमने। और उससे केवल ये हुआ, प्रभुपाद तात्पर्य में बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि केवलम विश्ववर्धनम, बोले एक सांप को खूब पालो पोसो आप, खूब दूध पिलाओ, जो खाता है खिलाओ उसको, बढ़िया प्यार करो, अरे मेरा सांप, क्या होगा वो, केवलम विश्ववर्धनम, जितना खिलाओगे पोषण दोगे उसका विष का वर्धन होगा, एक दिन ऐसा डसेगा वही सांप आपको मार देगा। तो वही पूजा लाभ प्रतिष्ठा का सांप को खूब पाला पोसा बड़ा कर लिया, ये हमारा सांप बहुत बड़ा हो गया है। एक दिन सांप ने आके डस लिया हमको, ये क्या हो गया, मेरी भक्ति मर गई। भक्ति क्यों मर गई, अरे बोले आप पूरा जीवन भक्ति दिखावे की करते रहे, विष का वर्धन करते रहे। या तो आप मायावादी सो कॉल्ड कर्मियों के संग में पड़े रहे कि उनसे प्रतिष्ठा मिलेगी या उनसे डोनेशन मिलेगा, या सो कॉल्ड भक्तों के संग में पड़े रहे जहाँ डिजायर गलत डेवलप हो गई, जहाँ हमारे ही गुरु परंपरा पे डाउट इकट्ठे हो गए, हमारे ही मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन जो है वो बढ़ने लगे। हमको लगने लगा रहे भक्ति अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कई बार लोग कई सालों की भक्ति के बाद भक्ति छोड़ देते हैं, कई साल मंदिर में रहने के बाद मंदिर छोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनका पाथ जो है वो डेविएट हो गया। जय पताक स्वामी महाराज समझाते हैं इसको कि एक रॉकेट को अगर आपको मून तक भी छोड़ना हो ना, तो 1 डिग्री का भी एरर कर दोगे आप, तो वो धीरे धीरे इतना दूर डेविएट हो जाएगा कि वो किसी और प्लेनेट पे दिखाई देगा जाके। यही हमारी भक्ति के साथ हुआ, वो एक एंगल का डिफरेंस आया, अरे थोड़ा सा डाउट गुरु महाराज के लिए, और रॉकेट कहीं और पहुंच गया हमारा। बोले अरे गुरु महाराज दिखाई नहीं दे रहे, गुरु महाराज कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे आपके साथ, आपके अंदर जो कलमश है उसको तो दूर करो। अपने अंदर ये तो पूछो कितनी देर हम गुरु महाराज का सानिध्य करते हैं वाणी में, कितनी बार हम उनकी बात सुनते मानते और जीवन में आगे बढ़ते हैं उसके साथ, कितनी बार हम ये याद रखते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, कितनी बार हमको ये याद रहता है। और फिर हम चाहते नहीं, हमारी भक्ति बहुत साल हो गए नाम जप करते हुए, नाम जप अकेला भक्ति का अंग नहीं है, भक्तों के संग में क्या परस्पर प्रीति वर्धन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा गया कि संग असत है अगर, तो उसको त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए, उसमें कुछ भी भाव नहीं रखना चाहिए। अगर सजातीय संग नहीं है तो उसको त्याग देना चाहिए। उसमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे उनका क्या होगा, न ये भाव रखना चाहिए मेरा क्या होगा, क्योंकि ये जरूर याद रखना चाहिए
ऐसा संग करें जिससे भक्ति का वर्धन हो। तो ऐसा संग कभी भी बहुत क्राउड में नहीं हो सकता, ये भी याद रखें। इनहेरेंटली एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी लिमिटेशन है, हम कितने लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं। बहुत रेयरली कुछ लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है उनकी, वो कईयों के नाम याद रख लेते हैं, कईयों के साथ सबको सेटिस्फाई कर देते हैं। लेकिन एक एवरेज आईक्यू वाले व्यक्ति के लिए और एवरेज ईक्यू वाले व्यक्ति के लिए वो नंबर है, ह्यूमन साइकोलॉजी में खोजा गया है, और वो नंबर है 25 से 30। 25 से 30 से बड़े ग्रुप को आप मैनेज नहीं कर सकते, ना उनको आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ना वो आपको पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस भाव के साथ अब हम एंटर करते हैं कि रूप गोस्वामी कहना क्या चाहते हैं, कि परस्पर प्रीति कैसे बढ़ेगी। तो ये सारे प्रिकॉशन रखने के बाद आज की ये श्लोक की बारी आएगी, क्योंकि अगर हम ये प्रिकॉशन रखे बिना इस श्लोक में एंटर कर जाएंगे तो हम तो सबके साथ ये प्रीति का व्यवहार करने लगेंगे, तो फिर तो हमारी भक्ति का वर्धन नहीं हो पाएगा। तो श्लोक में वो क्या कहते हैं कि ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षट विधि प्रीति लक्षण। ददाति प्रतिग्रहणाति, देना और लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन की इंटीमेट बात को शेयर करना और उनकी बात को सुनना। भुंक्ते भोज्यते चैव, प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना। षट विधिम प्रीति लक्षणम। अब टेक्निकली अगर इस श्लोक को देखें तो ये दो दो की जो पेयर बनाई रूप गोस्वामी ने, 6 6 में ही सब चीज़ समझाई। इससे ज़्यादा भी आप सोचोगे तो कुछ जोड़ सकते हो उसमें, लेकिन ये 6 सबसे महत्वपूर्ण है। ये लाइफ है। प्रभुपाद कैसे चालू करते हैं इस बात को समझाना, इतना सुंदर लाइन लिखते हैं प्रभुपाद परपट में। वो कहते हैं दिस इज द लाइफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। सोसाइटी का जीवन कहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। ददाति प्रतिग्रहणाति, देना लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च। और प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा, नॉर्मल समाज में देख लो, अगर आपको किसी के साथ कोई बड़ी बिजनेस डील करनी है तो क्या करते हो आप, कुछ गिफ्ट देते हो, कुछ लेते हो, कहीं उनको इनवाइट करते हो, उनके साथ भोजन ग्रहण करते हो, बातचीत करते हो, अपना मंशा बताते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट में इस तरह से करना चाहता हूँ आपके साथ, फिर उनकी बात सुनते हो और फिर वो डील हो जाती है। तो बड़े बड़े देशों के बीच की डील, बड़े बड़े जो बिजनेस मैग्नेट्स हैं उनके बीच की डील, बड़ी बड़ी जो है सोसाइटीज़ के बीच की डील, और दो सिंपल लोगों के बीच की डील भी इन्हीं 6 चीज़ों पे निर्भर करती है। इसीलिए ज़्यादातर सोसाइटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक तरह के लोग मिलते हैं, चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे सीएस की एसोसिएशन हो, चाहे इंजीनियर्स की एसोसिएशन हो, चाहे डीलर्स की एसोसिएशन हो, चाहे बिजनेसमैन की एसोसिएशन हो। और वहाँ क्या होता है, भोजन होता है, आपस में बातचीत होती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, मोमेंटोस दिए जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये वही श्लोक चल रहा है। लेकिन अब इसी मंशा के साथ इस श्लोक को आप भक्त समाज में ले आओ, बोले बस इतनी सी बात है क्या, देखिए कल से मेरा प्रीति का वर्धन ऐसा होगा कि रॉकेट में बैठ के ऊपर उड़ जाऊंगा। लेकिन ये बात को समझना है कि यहाँ ददाती प्रतिग्रहणादि का अर्थ क्या है। वो उतना सा अर्थ नहीं है जो आपको ऐसे सिंपल वर्ड्स के मीनिंग में दिखाई दे रहा है। इन सब को करने के पीछे की मंशा क्या है, तो प्रभुपाद समझाते हैं। इन सब को पीछे करते 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 कई दिवसों तक जब हम करते रहेंगे, कई दशकों तक करते रहेंगे, तो क्या होगा, तो बोले नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। कृष्ण प्रेम हृदय में नित्य सिद्ध रूप में विद्यमान है, लेकिन उस पर ढक्कन लगा हुआ है। ये जब 6 चीजें हम करते हैं, प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने तो कहा है पुराणों में कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं, और बोले मैं उससे प्रेम नहीं करता जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है। तो जब भगवान देखते अरे इसका व्यवहार बाकी सबके साथ बढ़ गया है, अच्छा है, बहुत टॉलरेंट है, बड़े अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करता है, तो भगवान उस ढक्कन को खोल देते हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। वो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते,
श्रवण के आदि आदि और क्या है, वही भक्तों के बीच का व्यवहार है। शुद्ध चित्त हो जाएगा तो ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो अंदर ही विद्यमान है, चेतो दर्पण मार्जनम, दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा, व्यवहार में आ जाएगा। तो ये आएगा कहाँ से? ये भक्तों के संग से, एक अच्छे समाज के निर्माण से आएगा। और उस अच्छे समाज के निर्माण के लिए ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा वो एक अच्छा समाज बना हुआ है, चलो हम वहीं चिपक लेते हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा समाज हमसे ही बनता है, तो हमें ही बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है एक समाज जिसमें आप बाय डिफॉल्ट पहुंचे हो और वो बहुत अच्छा समाज नहीं है, वहाँ ये प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बहुत उससे अफेक्ट होते हो तो आपको अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी भक्ति का वर्धन होना चाहिए समाज से। उल्टा नहीं होना चाहिए कि समाज के कारण आपकी भक्ति का पतन हो जाए या बैड एग्जाम्पल हो जाए। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, कि क्योंकि समाज हमसे ही बनता है तो प्रवृत्ति हमारी भी वही है जो सामने वाले की है, तो हमें सबकी प्रवृत्ति को साथ में लेके समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रवृत्ति से हम देखेंगे ददाती, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जब मिले तो किसी को गिफ्ट दे दें। वैष्णव कल्चर में गिफ्ट क्या है? क्या गिफ्ट दे सकते हैं हम? तो बोले हमने कुछ दे दिया, मटेरियल चीज दे दी, तो उससे क्या भक्ति बढ़ जाएगी किसी की? ना उसकी बढ़ेगी ना आपकी बढ़ेगी। तो नॉर्मल लोगों से मिले तो क्या दे सकते हो भाई? भक्ति दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप भी भगवान की भक्ति करो, आप भी जो है प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करो। जब आप भक्तों से मिलो तो आप उनको क्या दे सकते हो? ददाती क्या दे सकते हो? प्रभुपाद की पुस्तकें दे सकते हो, प्रसाद दे सकते हो, कहीं का हरिनाम दे सकते हो। ये है ददाती। ददाती का अर्थ ये नहीं कि बहुत महंगा मैंने जो है वो परफ्यूम मंगाया मिडिल ईस्ट से और वो बांट दिया सब भक्तों को, बोले देखिए प्रभु जी कितना खर्चा कर दिया, ददाती कर दिया हमने। तो ये ददाती कोई काम नहीं आएगा। ददाती क्या होना चाहिए? ददाती हो सकता है कि वो चरणामृत की कुछ बूंदे हों, वो भी ददाती हो जाएगा। भगवान से जोड़ना है और ऐसा देना है जिससे हम भी भगवान से जुड़े रहें। ऐसा कभी भी नहीं देना है जिसमें हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस झलकता हो, कि हम तो बहुत धनी हैं तो हम बहुत बड़ी चीज़ देंगे, और फिर वो समाज में जो उतना धनी नहीं है उसको हमेशा लगेगा अरे मैं क्या करूं, अब इन्होंने तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि हर गिफ्ट जो है 1,000 की होनी चाहिए। तो जैसे दशरथ महाराज ने राम जी को दे दिया था विश्वामित्र को कि मेरा सबसे प्रिय है, पर आप कह रहे हैं तो आप ले जाइए। ये होता ददाती, जब आप सबसे अपनी प्रिय वस्तु किसी को देते हो। अब एक क्षण सोचिए, सबसे प्रिय वस्तु क्या है? राधा कृष्ण है, वो दीजिए, वो है ददाती। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ देते लेते रहते हैं और उनको लगता है कि ये देने लेने से जो है वो भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है। देने लेने की प्रथा तो हमारे यहाँ अभी दिवाली आएगी तो बहुत होती है। तो एक गिफ्ट किसी के पास आया, वो उसने उसको घुमा के दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, हो सकता है घूम फिर के सर्कल में वापस आप ही के पास आ जाए। तो ऐसे भी गिफ्ट देते हैं लोग। ऐसा जोक भी चलता है कि वो एक पर्टिकुलर मिठाई है, वो गिफ्ट के लिए बनी है संसार में, जो बांटी जाती है, खोलता कोई नहीं है, हो सकता है अगली दिवाली तक आपके पास वापस आ जाए। तो ददाती, अब आपने जो दिया है बूमरैंग होके संसार में वही वापस आता है। तो प्रतिग्रहणाति, अब आपने जो अच्छा व्यवहार दिया होगा तो अच्छा व्यवहार आएगा। लेकिन देते टाइम अगर मैं ये सोचूं कि ये देखो मैंने दिया है 1,000 रुपए का सामान, तो अभी गिनते हैं 1,000 रुपए वापस आए कि नहीं। जैसे लोग वो शादियों में स्टॉल के वहाँ बैठ जाते हैं लगा के, कितना आया, हाँ फलाने आदमी ने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, चलो अभी अगली बार इनके यहाँ जब शादी होगी, अरे इन्होंने तो 100 रुपए दिए थे, तो हम तो इनको 100 ही रुपए देंगे। तो अगर आपने कुछ दिया और एक्सपेक्टेशन रखा कि ये मुझे इतना ही वापस चाहिए या इससे ज़्यादा वापस चाहिए, तो ये तो भक्तों का समाज थोड़ी हुआ। ये तो भौतिक समाज हो गया कि मैंने दिया तो मुझे वापस मिलना चाहिए। इसको प्रभुपाद कहते हैं ट्रांजैक्शनल मेंटलिटी है, आदान प्रदान करने की भावना, कि मुझे लॉस ना हो जाए इस रिलेशनशिप में। लेकिन भक्ति क्या है? ददाती मतलब मैंने सब कुछ दे दिया। प्रतिग्रहणाति, कुछ भी ना मिले तो भी चलेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ दे देती है, अपना सुख चैन, अपना जीवन, अपना शरीर, सब कुछ दे देती है। और क्या मिलता है उसको? ज़्यादातर बच्चे तो बहुत अच्छे से व्यवहार भी नहीं करते।
तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शनल मेंटलिटी है। लेकिन माँ की है क्या ऐसी ट्रांजैक्शनल? किसी माँ की नहीं है। माँ तो अगर बच्चे को बुखार है तो वो रात भर जागती है। क्यों जागती है? क्योंकि वो चिंतित है उसके लिए। तो डिवोशन में क्या है, ये ट्रांजैक्शनल मेंटलिटी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। रेसिप्रोकल का अर्थ ये नहीं है कि मैंने कुछ दिया है तो मैं उससे कुछ चाहता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैंने दे दिया। अब मैंने तो प्रेम पूर्वक दे दिया, अब वो उसको जैसे भी उपयोग करे और जैसे भी मेरे साथ व्यवहार। जब ये भाव आ जाए कि प्रेम जरूरी है देने लेने में, न कि वो महंगी वस्तु, तो अपने आप ये बात हट जाएगी कि अच्छा मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उसकी। उसकी मॉनेटरी वैल्यू जीरो है। आप अपने जीवन में पीछे झांक के देखो, आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सी गिफ्ट दी होंगी, लेकिन आपको कौन सी गिफ्ट याद है? वो कोई महंगी गिफ्ट नहीं होंगी जो याद है। वो गिफ्ट होंगी जिन्होंने आपके हृदय को छुआ होगा। वो कभी कभी एक सिंपल सा ग्रीटिंग कार्ड भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंटेंट और इंटेंट दोनों जरूरी है। कंटेंट मतलब कि वो डिवोशन बढ़ाए, और इंटेंट हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे वापस में क्या मिलेगा। अब हम आते हैं गुह्यम आख्याति। गुह्यम आख्याति ऐसा समझिए कि ये जो 6 वस्तुएं बताई है श्रील रूप गोस्वामी में, इसमें गुह्यम आख्याति जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हृदय को तभी छुएगी बात जब हृदय से निकली होगी। तो हम देखते हैं सुदामा भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन जब वो द्वारका में जा रहे हैं तो राजा बन चुके हैं कृष्ण, द्वारकाधीश हैं, और सुदामा एक गरीब से ब्राह्मण फटेहाल। लेकिन कैसे भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेशन करते, और कैसे वो बैठ के बातें करते, अरे गुरुकुल के समय कितना अच्छा था। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं, जो आज द्वारकाधीश है। वो कह रहे हैं सुदामा वो समय बहुत अच्छा था, हम दोनों साथ में जंगल जाया करते थे। ये जो भाव है, ये रिलेशनशिप का भाव है। जैसे सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं? हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ महाप्रभु, मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ, मुझे बताइए, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे अद्वैत आचार्य अंत में लेटर लिखते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु आपको जो जो बांटना था सब आप बांट चुके हो, आपका लीला समाप्ति का समय आ गया। ये वही अद्वैत आचार्य हैं जिन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भगवान को धरती पे बुलाया था, और वही ये लेटर लिख रहे हैं। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो सबसे गुह्य बात क्या कह सकते हैं किसी को? बोले अच्छा मैं अपने बैंक का पासवर्ड बता देता हूँ भक्तों को। बोले ये सबसे डीपेस्ट बात है, ये देखिए ये पासवर्ड है, कल से आप भी मेरा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं, क्या बताना है? तो वो भगवान ने भगवत गीता में बता दिया, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो राज गुह्यम, सबसे गुह्य बात क्या है? भक्ति है। तो क्या है मेरे हृदय में भक्ति का जो छोटी सी चिंगारी भी है, तो वो मैं सबको बताऊं। ये है गुह्यम आख्याति पृच्छति। अभी हम हरिनाम चिंतामणि पे चर्चा कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर महाराज और चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए सिद्ध बकुल में, और दोनों के बीच चर्चा चल रही। गुह्यम आख्याति पृच्छति। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हरिदास ठाकुर से, बताओ 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 हरिदास, क्या है ये हरिनाम? और वो बता रहे हैं हरिनाम क्या है। तो क्या महाप्रभु को पता नहीं हरिनाम क्या है? लेकिन वो उद्घाटित कर रहे हैं। तो ये जो प्रेम पूर्वक गुह्यम आख्याति पृच्छति है, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पूछना सुनना भगवान के बारे में, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये नहीं कि अच्छा अरे सास बहू की क्या क्या नई लड़ाई हुई, अच्छा वो प्रभु जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं आजकल। ये नहीं है गुह्यम आख्याति पृच्छति। नई क्या कंट्रोवर्सी हुई, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं। हाँ, हमारे जीवन में अच्छा आगे बढ़ने के लिए जो जो प्रश्न हम पूछ सकते हैं वो सब गुह्यम आख्याति पृच्छति है। जैसे कहा गया तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी जब मिल जाए तो हाथ जोड़ के जो शंका है पूछ लीजिए। सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जब हमें मौका रहता है तब हम पूछते नहीं है, और जब मौका चला जाता है तो कोई बताता नहीं है। समय के साथ हम क्या बन जाते हैं? सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी बन जाते हैं समय के। लेकिन
अंडरस्टैंडिंग के सीनियर नहीं बने हैं। तो इसलिए किसी की बात को ध्यान से सुनना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो कहते हैं केवल गुह्यम आख्याति प्रच्छति भी है भाई, पूछना भी है सुनना भी है, दोनों बात, एम्पैथी रखना है। सामने वाला कुछ कह रहा है तो ये नहीं बोला अरे अरे आपको तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं है प्रभु जी, मेरी सुनिए, मेरी कठिनाई आपसे 10 गुना ज्यादा बड़ी है, आप जानते नहीं मैं कितने कष्ट में हूँ। नहीं, एक मैच्योर डिवोटी क्या होगा, एक बिल्कुल कनिष्ठ से कनिष्ठ भक्त भी अगर कुछ बात कहेगा तो उसको ध्यान से सुनेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या चल रहा है आपके मन में, क्यों आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, अच्छा आपकी भक्ति अच्छी चल रही कि नहीं चल रही। क्योंकि आप पूरे समाज में चले जाओ, घूम के आओ, लोग क्या पूछेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, और आप क्या एक रटा रटाए जवाब दोगे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम ओके, एवरीथिंग इज ओके। केवल भक्त समाज में जो अच्छा आपका हितैषी होगा वो पूछेगा प्रभु जी 16 माला कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रभु जी प्रभुपाद को सुन रहे कि नहीं सुन रहे, प्रभु जी गुरु महाराज के सानिध्य ले रहे कि नहीं ले रहे। और अब हम आते हैं आखिरी 2 बातों पे, भुंगते भोज्यते चेयो। इस पे तो हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि पूरा इस्कॉन मूवमेंट ही जो है वो किचन रिलीजन कहा जाता है कि हम सब प्रसाद प्रसाद प्रसाद, बहुत बड़ा एक इमोशनल फैक्टर है इस्कॉन के अंदर। प्रसाद अच्छा नहीं होता है तो लोग जो है वो क्रोधित हो जाते हैं कि अरे प्रसाद कैसे अच्छा नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रसाद क्या है, वो जो भोग बना के आपने भगवान को अर्पित किया और भगवान ने ग्रहण करके आपको वापस दिया, वो उनका अनुग्रह है, वो प्रसाद है। उस प्रसाद में कैसे हम कोई खामी निकाल सकते। तो कई बार होता है कि प्रसाद है तो बहुत सारे लोगों को लोग इनवाइट करते हैं, प्रसाद करते हैं, अच्छी बातें हैं ये, लेकिन आप एक एक के साथ इंडिविजुअली कैसे डील कर रहे हो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़ा क्राउड हो लेकिन आपस की रिलेशनशिप अगर नहीं है, अगर वो भीड़ है, अगर धक्का मुक्की है, अगर आधे लोग डिससेटिस्फाई होकर चले जा रहे हैं तो वो प्रसाद तो मिला ही नहीं लोगों को। हो सकता है उनमें से कुछ को पूरे जीवन अब अगली बार कभी प्रसाद ना मिले। इसलिए प्रसाद देना लेना भुंगते भोज्यते बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। प्रसाद कौन बना रहा है वो भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, किस भावना से बना रहा है। केवल कहने भर से प्रसाद प्रसाद नहीं हो जाता, उस मेंटलिटी उस मानसिकता से बना हुआ ही प्रसाद होता है। इसलिए प्रभुपाद ने जब अपने हाथ से बनाया हुआ प्रसाद उन हिप्पियों को खिलाया तो वो भक्त बन गए। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर कैसे होगा। तो वहाँ प्रसाद में ये नहीं कि अच्छा मुझे तो गुलाब जामुन पसंद है तो मैं गुलाब जामुन खाऊंगा। प्रसाद मतलब एवरीथिंग इज प्रसाद, यू हैव टू सी इट इक्वली, समान रूप से देखना पड़ेगा सबको। और ये प्रसाद बहुत अच्छा तरीका है रेसिप्रोकेशन दिखाने का। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे तो कितने सारे लाइफ मेंबर और हमारे फेस्टिवल्स और हमारे संडे फीस्ट प्रोग्राम्स में इतने नए लोग आते हैं और उन सबको हमारे पास जो सुविधा रहती है उस हिसाब से प्रसाद देते हैं। तो आप देखो कि बड़े बड़े लोग जो करोड़पति हैं वो खिचड़ी खा के संतुष्ट हो जाते हैं इस्कॉन में। प्रभुपाद का आपने फोटो वीडियो देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को वो कुकीज दे रहे हैं और सब एक एक हाथ बढ़ा के ले रहे हैं, कितना सुंदर फोटो है वो। तो प्रभुपाद ऐसे हमको भी दे रहे हैं कि ये लो। और यमुना माता जी, कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे प्रभुपाद ने चलती हुई ट्रेन में बोल दिया कि मुझे जो है वो गरम राइस चाहिए। यमुना माता जी गई पेंट्री कार वाले के पास, बोले मैं अपने गुरु के लिए गरम राइस अपने हाथ से साफ करके सब चीजें कुक करूंगी। बोले ऐसा अलाउड ही नहीं है पेंट्री में, बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और ऊपर से अमेरिकन। बोले आपको क्यों अलाउ करेंगे हम। यमुना माता जी ने उस पेंट्री का गेट खोला, बोले कि मुझे अलाउ करो, मैं यहीं से कूद जाऊंगी चलती ट्रेन से। वो इतना डर गए वो लोग, बोले ये पागल है क्या। बोले दे दो भाई, इसको जो करना है करने दो। यमुना माता जी ने एक पूरा पूरा अच्छे से साफ किया, पूरे नए यूटेंसिल सब यूज करके प्रभुपाद के लिए बिल्कुल गरम राइस बना के उनको ऑफर करने के बाद दिए कि ये लीजिए प्रभुपाद आपके लिए गरम राइस। तो ये भाव है क्या, इतना भाव जो यमुना माता जी का है, ऐसा भाव से अगर हम सोचो, मैं कई बार इस कथा पे सोचता हूँ कि वो जब उन्होंने बना के भगवान को ऑफर किया होगा तो कोई डाउट है क्या कि भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा उसको, कोई डाउट है। तो ये बात है। और फिर अभी थोड़े समय पहले मैं महाराज की बायोग्राफी फिर से सुन रहा था तो महाराज बताते हैं कि कैसे वो पटना में रह रहे हैं
और पटना में जो है वो एक राम सेवक स्वामी जी के जो छोटा सा मंदिर आश्रम है वहाँ रह रहे हैं, और एक व्यक्ति आता है वहाँ पे, नया साधु आता है, 5-6 तो पहले ही रहते हैं, एक नया साधु आता है और वो बोलता है आज मैं मधुकरी करके लाऊंगा और आप सबके लिए बढ़िया जो है वो प्रसाद बनाऊंगा। तो बढ़िया खिचड़ी बनाता है वो, सब लोग लाइन से बैठ जाते हैं, सबके आगे पत्तल लग जाती है, सबको वो बढ़िया से बहुत एंथुजियास्टिकली खुशी खुशी सबको सर्व कर देता है। ये पहला निवाला महाराज डालते मुंह में, अमेरिकन है, अभी अभी थोड़े दिन पहले इंडिया में आए हैं। इतनी ज़्यादा मिर्ची है कि बिल्कुल कान उनके बिल्कुल धुआं निकलने लगता है, महाराज कहते हैं इतना मैं जो है एक निवाला खाने में। लेकिन अब क्योंकि उनकी प्लेट में रख दिया और इतने दिन में महाराज जानते हैं कि ये तो एटिकेट है, खाना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो जितना दिया गया था खा लेते हैं। और ये व्यक्ति सेकंड सर्विंग करने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि अरे ये देखो इतना अच्छा लगा इनको भी, अमेरिकन को भी मेरा बनाया हुआ खिचड़ी अच्छा लगा, एक बड़ा चम्मच भर के और दे देते हैं उनको। अब ये एटिकेट है, फिर से खा रहे हैं महाराज जैसे तैसे, बोले मैं वो खत्म करता हूँ, वो तीसरी सर्विंग के लिए आ रहे हैं, बोले मैं तो अब परेशान हो गया, मैं क्या करूँ, मना कर रहा हूँ लेकिन वो मान नहीं रहे, फिर थोड़ा सा दे देते, फिर वो खाते। चौथी बार तो वो अपना पत्तल जो है मैंने मोड़ के बोले मेरे हाथ में रख दिया, क्योंकि अब अगर मेरे को अगली सर्विंग मिलती तो आई वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। पर वो कहते हैं महाराज वहां पे कि मैंने ये समझा कि देखो बाकी साधुओं में से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये भगवान का प्रसाद है, जो है जैसा है जितना है वी एक्सेप्ट। और फिर वो राम सेवक स्वामी महाराज के वहाँ से जब जाने लगते हैं तो कोई, वो तो सिंपल सा आश्रम है, जाते जाते वो उनको एक लकड़ी जो जिससे वो चला करते थे वॉकिंग स्टिक वो दे देते हैं, बोले कि ये लो। तो ये भी सोचते हैं ये भी कोई गिफ्ट है, बोल रख लेते हैं, ददाती प्रतिगृह्णाति, रख लेते हैं महाराज, ठीक है। और वो कहते हैं राम सेवक जी जाते जाते इनको कि ये दिस स्टिक विल सेव यू योर लाइफ। तो ये भी सोचते हैं ठीक है कुछ होगी बात, क्यों कहा उन्होंने। और फिर वो आगे जब बढ़ते हैं जनकपुरी की तरफ तो वो ऐसे पूरा झुंड है कुत्तों का जो लोगों को चीर फाड़ के खा जाते हैं। और वो तो बहुत डिटेल में है, लेकिन कैसे महाराज बचते हैं ये इस लकड़ी की वजह से बचते हैं जो राम सेवक स्वामी ने दी थी। तो ददाती प्रतिगृह्णाति, भाव ये होना चाहिए, भाव ये होना चाहिए जैसे महाराज ने वो इतनी मिर्ची वाला भी पूरा फिनिश किया, अगर हम होते उसकी जगह तो हम क्या कहते, बोले प्रभु जी बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी है आपने, बहुत मिस्टेक कर दी है, ये तो खाने लायक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि देना लेना दोनों रिलेशनशिप है, केवल देते देते रहें तो भी रिलेशनशिप नहीं है, केवल लेते लेते रहें तो भी रिलेशनशिप नहीं है, केवल जो है पूछते पूछते रहे तो भी रिलेशनशिप नहीं है, केवल सुनते सुनते रहें तो भी रिलेशनशिप नहीं है। तो भाव क्या है, भाव ये है कि रेसिप्रोकेशन ही रिलेशनशिप है। लेकिन रेसिप्रोकेशन में एक बात क्या है, जो दिखता है वो तो सामने सबको दिखता है कि प्रभु जी ने ये बना के इनको दिया, लेकिन जो नहीं दिखता है वो उसके पीछे का भाव है जो अदृश्य है। जो नहीं दिखता है वो उसकी स्पिरिचुअल एंगल है कि भगवान को अर्पित है। जो नहीं दिखता वो ये है कि भाव ये है कि आपकी भक्ति बढ़े, मेरी भी भक्ति बढ़े, न मैं दिखावे के लिए दूं या लूं, न आपसे मैं कोई संबंध इसलिए रखूं कि कई बार लोग भक्त समाज में आते हैं देखते हैं अरे बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग आसपास दिख रहे हैं, तो वो इसलिए भक्त समाज में आना चाहते हैं कि एक उनकी भी जो है वो पूछ परख बढ़ जाए समाज में। लेकिन ये भी भाव जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली भी समाज में याद रखें तो हमारे पुराने मित्र जो भी जिनकी भी हमें याद होगी तो ये भी याद होगा कि उनके साथ हमने क्या भोजन लिया था, ये भी याद होगा उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दी थी, मैंने क्या गिफ्ट दी थी। तो ये जो भाव है यही भाव जो है भक्ति का भाव है। तो इसलिए अगर इस तरह से पॉजिटिव तरीके से हम आगे बढ़ें तो ये एक्सचेंजेस क्या कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी को एनलिवन कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम नेगेटिव सेंस में करने लगें, देना लेना मतलब इस उसकी बुराई करना और भोजन बनाना या दिखावे के लिए लोगों को बुला के भोजन करवाना, तो यही भक्ति हमारी भी जाएगी और उनकी भी जाएगी। क्योंकि देने में एक जनरसिटी है कि हाँ मैं दे रहा हूँ, लेने में एक रेसिप्रोकेशन है कि मैं आपके सामने लेता हूँ कोई वस्तु। तो ये जब मेरी कोई बहुत गुह्य बात मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मैं एक्चुअली अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
जब मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा एक्टिव इंटरेस्ट है आपकी बात सुनने में। तो ये भाव होना चाहिए कि मैं एक्टिवली आपके साथ इन्वॉल्व हूँ, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अब खिलाने में ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी लोग इतना ज़्यादा सर्विंग कर देते हैं कि कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाता है। अब किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है तो वो कोई एक वस्तु नहीं खाएगा तो उसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, हमने बनाया है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्त समाज में रहें तो बहुत सेंसिटिविटी के साथ रहें, एक एक बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एक एक बात जो है वो या तो भगवान को संतुष्ट करेगी या उनको असंतुष्ट कर देगी। तो जितना हम अकोमोडेटिव होंगे, जितना हमारे अंदर टॉलरेंस होगा, जितना हमारी भक्ति में ये भाव होगा कि मैं कैसे किसी को संतुष्ट कर दूं, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा हम बाय डिफ़ॉल्ट सीनियर हो जाएँगे और फिर बात आएगी कि यदि यद आचरति श्रेष्ठ। तो बोले श्रेष्ठ ही जब ऐसा आचरण कर रहे हैं तो आगे भी सब जो है बंटा-ढार हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे भक्त समाज बहुत अच्छे पल्लवित हो रहे, पुष्पित हो रहे, और बहुत सारे भक्त समाज चालू अच्छे इंटेंशन से हुए थे लेकिन धीरे-धीरे जो है डिटेरियोरेट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो सर्विस का ऑब्जेक्टिव था वो धीरे-धीरे चला गया। जो प्रेम का भाव था वो धीरे-धीरे चला गया। जीवन में अब क्या बच गया? टारगेट्स बच गए। जीवन में क्या रह गया? बस ये 16 माला का टारगेट हो जाए, ये 1 श्लोक पढ़ने का टारगेट हो जाए, ये 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट का टारगेट हो जाए, ये 2 लेक्चर सुनने का टारगेट हो जाए, ये 1 प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट हो जाए। इसीलिए बहुत सारे भक्तों से आप बात करोगे तो वो कहेंगे नहीं, शुरू में जब हम आए थे ना वो समाज अलग था, वो समाज भी वही था जो आज है। लेकिन हम नए थे तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो एक्चुअली किसी भी तरीके से कंडीशन नहीं था। अब क्या हो गया, अब हमें भी समय हो गया, हम भी सबको जानने लगे, समझने लगे, तो हमारे अंदर भी ये डाउट आने लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है। ये भी प्रश्न उठा देते हैं लोग कि अरे भक्त होके ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे अंदर भी झाँकना पड़ेगा क्योंकि समाज हमसे ही बना है। लेकिन कहीं अगर बार-बार फ्रिक्शन हो रहा है, कहीं आपको ये क्लियर लग रहा है कि नहीं ये तो राइट एटीट्यूड, राइट एप्टीट्यूड नहीं है भक्ति करने का, तो अपनी सेफ्टी के लिए वी शुड मूव आउट फ्रॉम हियर। क्योंकि लास्ट में एक बात समझना चाहिए, प्रभुपाद ने भी कही और पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी, कि हमारी भक्ति में हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये हमारी इंडिविजुअल साधना तय करेगी। भक्तों का समाज हमें एक एनवायरनमेंट दे सकता है। तो भगवान जब स्वयं धरती पे थे द्वारका में और हस्तिनापुर आते जाते थे तो क्या दुर्योधन ने भगवान के दर्शन नहीं किए थे? लेकिन क्या दुर्योधन बदल गया? लेकिन वही दर्शन जो है वो बाकी ने किए तो वो बदल गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों रावण नहीं बदल पाया आखिरी तक सबके समझाने पर भी, जिसमें उनके भाई भी शामिल थे? और क्यों विभीषण पहले से भक्त था और वही विभीषण बाद में जो है लंका अधिपति बन गए? तो पॉइंट सिंपल है कि क्या केवल समाज ही डिटरमाइन करता है कि हम कैसे बिहेव करेंगे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप स्ट्रांग माइंडेड हो तो आपको कोई समाज की जरूरत नहीं भक्ति करने के लिए, ये असलियत है। इसलिए निर्जन भजन, एकांतिक भजन की बहुत बड़ी प्रणाली है गॉड वैष्णविज्म में, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में गृहस्था जीवन में आपको किसी से तो संग करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना भक्तों के साथ संग किया जाए। इस भाव से हमें संघ का महत्व समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संघ ही सर्वे सर्वा है, केवल संघ में रहेंगे तो हम तर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नाव में बैठे तो हैं पहुंच जाएंगे। नहीं, नाव में बैठे रहने भर से हम वहां नहीं पहुंचेंगे। नाव के अंदर क्या व्यवहार कर रहे हैं वो निर्णय करेगा कि हम, नाव तो जाएगी उस पार, आप बीच मझधार में उतार तो नहीं दी जाओगे। ये डिपेंड करेगा भाई, आपका भाव लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो 2 लोग आएंगे हाथ पैर पकड़ के आपको पटक देंगे पानी में, बोले जाओ तुम, यू आर नॉट फिट टू बी इन दिस बोट। तो बोट तो पहुंचेगी, लेकिन बोट में हम पहुंचेंगे या नहीं वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। बट व्यवहार का बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिविजुअल परसेप्शन है, ना कि समाज। समाज आपके साथ गलत भी करे तो भी आप उनके साथ अच्छा कर सकते हो। इसलिए इंडिविजुअल
जो एंडेवर्स हैं भक्ति के, वो हमें फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचाएंगे। तो भक्तों का समाज क्या करेगा? भक्तों का समाज हमें वो इनिशियल जो है वो स्टिमुलस देगा। ये दोनों चीज को ध्यान में रख के भक्तों के समाज के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी, जहां लोग एकदम से अकेले रहे और उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति कर ली। कितने सारे तो हमारे आचार्य हैं जिनको कोई भक्त समाज नहीं मिला। क्या तुकाराम जी के पास कोई बहुत बड़ा भक्तों का समाज था? क्या नामदेव जी के पास था? इवन जब महाप्रभु ने चालू किया था तो कितने लोग थे उनके आसपास? तो पॉइंट ये है कि समाज है महत्वपूर्ण, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। उसके भरोसे आप तर जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपना कॉमन सेंस, अपनी भक्ति का सेंस, ये तो डेवलप्ड रखना ही पड़ेगा। तो इस पे तो बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन हम आज यहीं पे विराम देते हैं कि ये पॉइंट हम समझें कि ये 6 आदान प्रदान हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ करना है पहले ये समझना है, किस हद तक करना है ये समझना है, और कैसे हम ऐसा करें कि भक्ति का वर्धन हो ये समझना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस पे कोई टीका टिप्पणी हो, कोई बात हो, मेरी कोई बात किसी को हर्ट की हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इस पे विचार करिएगा कि हमें कैसा भक्त समाज निर्माण करना है, वो हमें ही बैठ के जो है सोचना पड़ेगा। कोई और व्यक्ति आके हमारे लिए भक्तों के समाज का निर्माण नहीं कर सकता। थैंक यू। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर प्रभु जी। अच्छा, जो भक्ति के आपने 6 नियम श्लोक में बताए प्रभु जी, इसमें जो आपने बताया कि जो साधु संग जो है, तो साधु संग में जैसे किसी के साधु के साथ अगर हम संग कर रहे हैं, तो प्रभु जी हम मतलब उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं या एक्चुअल में हमारा साधु संग हो रहा है? कभी कभी हम उसकी क्वालिटी से मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो है, जो भी नया भक्त है तो या जो कोशिश कर रहा है, तो उसका इतना इस लेवल पर एलिवेशन नहीं है कि वो समझ भी पाए। तो हो सकता है वो अट्रैक्शन हो, और जो है जो या जो सच में जो शुद्ध भक्त है उसका मतलब संग मिल रहा है, इसको जो है कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो ये। और तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु जी कि जैसा प्रचार हो वैसा आचार होना चाहिए। अगर व्यक्ति जो कहता है वही करता है तो वो साधु है। तो वैष्णवों में ये देखना तो बहुत कठिन नहीं है। इसीलिए कहा भी जाता है शास्त्रों में भी कि अगर आप किसी को अपने गुरु के पद पे रखना चाहते हो, चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु, तो आपको उसे 6 महीने 1 साल तक देखना चाहिए कि उसका व्यवहार क्या है, वो क्या कहता है और क्या करता है। अलग अलग सिचुएशन में आप उसको देखो, क्रिटिकली देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रूटिनाइजिंगली देखो कि जब कठिन समय आता है तो वो कैसा व्यवहार करता है। तो वो प्रचार करता हो कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, और फिर एक छोटी सी कील चुभ जाए तो वो जो है पूरी बॉडी कॉन्शियस ही हो जाए, तो मतलब अभी उसको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हम क्रिटिकली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि नहीं नहीं, ये हमारे संग के लायक नहीं है। हमारा संग तो ऐसे उत्तम वैष्णव से होना चाहिए जिसको सच में ये बिल्कुल अच्छे से रियलाइज हो गया कि आई एम नॉट दिस बॉडी। तो इस तरह हम किसी से भी मिलें तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनमें गलतियां ढूंढें या हम उसका प्रचार करें उनकी गलतियों का, लेकिन अपने इंटरनली हम ये समझें कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि संग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा मेरी भक्ति के इनिशियल डेज में। इसलिए आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं किसका संग करूं। उसका सार क्या है? उसका सार ये है, कहते हैं कि अगर कोई अच्छे से भगवत गीता भी पढ़ ले या भागवतम भी पढ़ ले या एक तरह से उसका फ्लो समझ ले, तो वो ये समझ जाएगा कि कौन अच्छा भक्त है और कौन अच्छा भक्त नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो विनम्रता की बात करता हो और फिर जब लीडरशिप का रोल में हो तो वो सारी विनम्रता उसकी इवोपरेट हो जाती हो। तो मतलब वो अभी एक्चुअली उस पद पे नहीं है जिस पे कि हम उसको रखें और फिर हम बाद में डिसइल्यूजन हो।
अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि उसका कैरिज्मा होगा, अंग्रेजी में कहते हैं उसको कैरिज्मा, फॉलोअरशिप होगी, बहुत शूशाबाजी होगी, बहुत ड्रेसिंग सेंस ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस यही है अल्टीमेट जो है साल्वेशन देने वाले। लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में वो पोल तो खुल ही जाती है, बड़े बड़े लोगों की खुल गई, जिनके जो है कई हजारों आश्रम हुआ करते थे, जिनके हजारों करोड़ों फॉलोअर हुआ करते थे। तो फिर इसीलिए ये केयरफुल रहना तो बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कभी किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट से कोई व्यक्ति अटैच है बहुत, तो वो ही इज़ नॉट ए गुड रोल मॉडल, बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट पावर प्रेस्टीज रादर देन गिविंग भक्ति। तो सिंप्लिसिटी आई थिंक इज वन ऑफ द फैक्टर विच अट्रैक्ट्स मी व्हेन आई सी समवन। कौन कितना सिंपल है, जो जितना सिंपल है वो उतना अच्छा डिवोटी है, या उसका पोटेंशियल है अच्छा डिवोटी बनने का। जो अपनी थिंकिंग में ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी भक्ति भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही चलने वाली। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ही समझेगा, करेगा, पहुंचेगा एक दिन वहां, लेकिन लंबे रास्ते से पहुंचेगा। तो आई थिंक दीज थिंग्स वी कैन सी कि जो वो बोलता है वो करता है, देन ही इज अ गुड डिवोटी। अदरवाइज जैसा आपने भी कहा कि शुरुआत में हम उस कैरिज्मा में आ जाते हैं, उस जो है उस वे में आ जाते हैं उनके, और फिर हम उनके सो कॉल्ड फॉलोअर हो जाते हैं, चाहे वो इस संस्था के हों, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, हर जगह ऐसे लोग हैं। लेकिन फाइनली उनसे हमको कुछ मिलता नहीं है, वो एम्प्टी बुलेट्स हैं, क्योंकि अंदर भक्ति नहीं है। तो वो आवाज़ बहुत करेंगी लेकिन टारगेट पे कभी हिट नहीं करेंगी, ऐसा महाराज समझाते हैं। महाराज ने एक बहुत अच्छा पूरा प्रेरणा में लेक्चर लिया था, जिसमें वो सेंट्स एंड स्विंडलर्स के बारे में पूरा लेक्चर लिया था कि सेंट कौन है और स्विंडलर कौन है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको सुनिएगा। तो ये और बहुत विस्तार से महाराज ने समझाया था, वहीं पे वो ये बुलेट वाला एग्जाम्पल देते हैं। जी प्रभु इसमें प्रभु जी एक और जो जो भुंगते भोजयते वाला पार्ट है, जी। तो जैसे प्रभुपाद जी ने तो उन्होंने स्वयं अपना मतलब उनके साथ जो थे उनके डेसिपल उनको खिलाया, तो उनका वो बहुत अच्छे से हो गया। जी। मैं जो चार नियम का इसमें भक्ति में जो वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो और जी। कोई इसमें शुरुआत में आया वो उतना पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें आया हुआ है और वो इसको मतलब भोजयते में वो आपको इनवाइट कर रहा है, और तो फिर आप यस। मना करें तो फिर जो है उसको बुरा लगेगा, और फिर जो तो फिर इसको जो है फिर आप कैसे करेंगे? यस। यस, माता जी ने डाला है। हाँ, ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में भी ये डिस्कशन है। इनफैक्ट वो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में भी एक चैप्टर में ये वाला डिस्कशन है, सेंट्स एंड स्विंडलर्स वाला। माता जी ने हम सबके लिए डाला है, थैंक यू माता जी। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि भुंगते भोजते में हम किसके यहाँ भोजन ग्रहण करने जाएं। अब टेक्निकली अगर हम बात करें, तो इवन मैं देखता हूँ और मैंने बहुत क्लोजली देखा है, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं भक्ति में, चाहे वो राधे श्याम प्रभु जी हों, चाहे रोहिणी प्रिय प्रभु हों, चाहे गौरांग प्रभु हों, तो इनका स्टैंडर्ड क्या है? इनका स्टैंडर्ड ये है कि अगर कोई अच्छे मन से भक्ति में आ गया है, अगर वो कुछ माला भी जाप कर रहा है, और अगर वो इनवाइट करता है और अच्छे से कुक करता है, और खुद भी ऑन इन गार्लिक नहीं ले रहा है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, चाहे वो अभी 16 राउंडर नहीं बना है, तो भी दे एक्सेप्ट दैट प्रसादम, बिकॉज हाउ ही विल गेट एलिवेटेड ना, उसको भी तो कुछ सेवा मिलनी चाहिए, वो इसके अलावा क्या सेवा करेगा उनकी। तो वो थोड़ा बहुत कुछ उसके यहाँ भी ग्रहण कर लेंगे, वहाँ पे वो बहुत फेनेटिक नहीं रहेंगे। लेकिन वहीं जब वो ट्रैवल करेंगे, तो आई हैव सीन विथ माय ओन आइज कि अगर कोई लंबा जर्नी है ट्रेन का, और उनको अगर रास्ते में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब तो बहुत जगह हो गई, बट एक टाइम था कुछ सालों पहले जब इतना सब नहीं था हर जगह, तो वो केवल फ्रूट्स लेते थे और कुछ भी नहीं लेते थे। तो व्हेन ए नॉन डिवोटी इज कुकिंग, अब कई बार अब ये प्रश्न थोड़ा सा डबल एजेड है, इस पे मतलब पब्लिक फोरम में ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, बट बात यह है कि कई जगह जब डिवोटीज भी इनवाइट करते हैं, तो उनके यहाँ कुकिंग तो कोई और कुक ही कर रहा है, एंड ही इज नॉट चैंटिंग। अब आप तो ये सोच के गए थे कि भाई डिवोटी ने बुलाया है तो चलो
लेकिन कुकिंग तो वो कोई एक्स वाई जेड पर्सन ने की है जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो अब उन्होंने उसको ऑफर भी कर दिया है, और आई थिंक मतलब आपको बहुत आग्रह भी करेंगे कि आप ग्रहण करो, तो कठिन है। बट वहाँ पे हो सकता है कोई फ्रूट सलाद हो, कोई ऐसी मिल्क की स्वीट हो, कुछ और हो जो किसी ने घर से लाया हो और डिवोटी हो और उसने ऑफर किया हो, तो यू कैन ट्राई टू एडजस्ट समथिंग जितना पॉसिबल है। बट ऑब्वियसली उनकी सेंसिटिविटी का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कई बार। अब इवन टेम्पल के फेस्टिवल्स में कई बार जो कुक होते हैं वो कोई बहुत इनिशिएटेड नहीं होते, इवन गोविंदास में कई जगह नहीं है, तो वो तो बड़ी कठिन बात है। वो फिर हो जाएगा कि बोले प्रभु जी आप क्या पूरा खाना ही बंद करा दोगे क्या हमारा। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। बट ये है कि एक एक सीढ़ी है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपको दिखेगा कि एक पीक और है अभी चढ़ने के लिए। फिर आप वो पीक चढ़ोगे तो फिर एक और दिखेगी, अच्छा ये भी तो होना चाहिए। बट ठीक है, ऑल सेड एंड डन, अभी तो प्रैक्टिकल बात ये है कि इफ डिवोटी इज इनवाइटिंग यू एंड you have some good relationship with him, then you should honor prasadam, praying to Lord that finally I am taking because of that relationship. बिकॉज इट कैन हैपन इन अदर वे ऑल्सो, लाइक आप डिवोटी बने, फिर आपके कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, आप किसी शहर गए कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने आपको घर बुला लिया कि आओ बेटा। अब वो आपकी मान लो बुआ जी हैं या आपकी मौसी हैं ना, वो तो बचपन से आपको खिला रही हैं कुक करके। अब वो कुक कर रही हैं, अब आप बोलोगे नहीं 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 अब तो हमने सब खाना ही बंद कर दिया, तो बड़ा कठिन काम है। आप उनको ये आग्रह कर सकते हो कि मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक खाऊंगा, अलग वेसल में मेरे लिए बनाओ, बट देन यू हैव टू ऑनर इट, देयर इज नो वे आउट। आई थिंक वहाँ सेंसिटिविटी का रोल ज़्यादा है। एक प्रभुपाद से जुड़ी हुई कथा है, मैं आपको अलग से उसके बारे में बताऊंगा कैसे प्रभुपाद सेंसिटिव हैं इस मामले में, तो आई विल शेयर विथ यू आफ्टरवर्ड्स। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैंने बहुत लेट, मुझे लगा 9 से स्टार्ट है, मैंने 9:05 पे शुरू किया। यू आर ऑलवेज तो ऑन ये टाइम। लास्ट, नहीं प्रभु जी, ये जो लास्ट क्वेश्चन आंसर चल रहा था उसमें मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खुद ने भगवान को भोग लगा के हमें प्रसाद के रूप में दिया है, यस। तो एक ये भी हो सकता है। और अगर उन्होंने प्रसाद नहीं लगाया है भगवान को, भोग नहीं लगाया है, तो हम खाने के पहले ही भगवान का स्मरण करके उसको हाँ खाना बिल्कुल शुरू कर कर, सकते हैं, बिल्कुल हम उसको भगवान ने वही हमें बहुत अपनी सारे प्लेट को, शॉर्टकट्स दिए हैं। अपनी प्लेट को, हाँ अपनी प्लेट को ही भगवान को मतलब समर्पित करके कि और भगवान क्या, अपना जीवन ही मुझे समर्पित प्रसाद कर ला। देना चाहिए, प्लेट क्या है। नहीं मतलब मुझे लगता है, नहीं नहीं, हम सही लोग तो बात बहुत अवॉइड करते हैं, हम जी। लोग तो बहुत मतलब पार्टीज फंक्शंस और ये सभी अवॉइड करते हैं, पर ये हाँ मतलब कॉमन चीज है कि किसी ने इनवाइट किया और खाना तो पड़ेगा, उन्होंने इतने प्रेम से बुलाया है। हाँ तो और हम वहाँ फिर सिलेक्ट करके खा ये सकते वहाँ ये हैं। कर सकते हैं कि अगर उनके घर में नियमित रूप से भगवान को प्रसाद हम नहीं देते होंगे, भोग नहीं चढ़ लगाते होंगे, तो हम अपनी प्लेट को ही भगवान को समर्पित करके कि भाई जो मेरे सामने आया है वो आपके थ्रू हाँ ही आया है, थ्रू आया है, यस। ऐसा भी कहा जाता क्योंकि है, मैं 3 बार विष्णु 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 या श्री विष्णु जी श्री विष्णु श्री विष्णु बोल दें, ऐसा भी जी कहा गया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जी ये सब बिल्कुल। है, मतलब कभी कभी यूज़ करने के लिए मेथड्स हैं। मैं कभी कभी इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई कह नहीं सकता है कि फिर देखिए, इसमें काफी मुझे लगता है क्योंकि दीज आर अब हमारे एक्सेप्शंस। घर में भी कुक है, हमारे यस। घर में भी कुक है, पर हाँ वो वो फाइनली मतलब हम तो आजकल तो बहुत कठिन काम है ये। डेली हम तो नैवेद्य करके ही प्रसाद लेते हैं। पर जी। यह है कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतना भक्ति करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हमारे मन के जो कुछ खराब संस्कार है वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। इस पे मैं जब चिंतन करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ब्रेकफास्ट हम बनाते हैं खाना वो बनाती है, एक ही हम्म, समय का खाना रहता है, पर वो, तो मुझे लगता है कि वो मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस, अब 5 घर में करके आएगी, हम्म, कहीं ज्यादा बन, तो उसका कुछ ना कुछ एंगर जो रहता है वो वो शायद फूड में मुझे लगता आएगा है ही। खाने हाँ में चेतना, होते हैं प्रभुपाद तो। कहते हैं कि जैसे कोई पेंटर होता है,
उसके मन में जी। जो रहता है वो पेंटिंग में दिखता है। ऐसे कोई कुक होता है तो उसके मन में जो है वो उसकी हाँ। कुकिंग में दिखता है। इसलिए मदर की कुकिंग हाँ, सबको अच्छी लगती है बाय सच, डिफॉल्ट पूरे यस। वर्ल्ड में, क्योंकि माँ को प्रेम के अलावा कुछ नहीं है जब वो कुक कर रही है। और दुनिया हम्म। में आप सबसे बड़े शेफ को ले आओ और मदर को ले आओ तो लोग बोलेंगे माँ के हाथ का खा लेंगे। इवन इतना कि होटलों को बाहर बोर्ड लगाना पड़ता है कि घर जैसा खाना, माँ के हाथ का खाना, माँ की रसोई। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि वो बेंचमार्क है। बेंचमार्क इस सेंस में नहीं कि शी इज अ ग्रेट कुक, बेंचमार्क है कि वो प्रेम हाँ। करती है हमसे। तो हम्म। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, कोई और कुक करेगा तो वो प्रेम तो कभी झलकेगा नहीं, कहीं भी आ सकता। बट अब नहीं मतलब जहाँ हम हस्बैंड वाइफ दोनों सोचते। काम कर रहे हैं, जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हैं, जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो अब तो ये रियलिटी है लाइफ की, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कुछ कर नहीं सकते, बट प्रे ही कर सकते हैं भगवान को कि हे भगवान ये आखिरी जन्म हो हमारा, फिर से ना डालना इस मतलब संकट मैं में। रोज सोचती हूँ कि इतना करने के बाद भी क्यों, मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसा आवेश आता है, या तो मैं यही सोचती हूँ कि वो आती है, मतलब शांति से करती है, पर कहीं ना कहीं उसका मन के अंदर जो कुक करते समय भी गुस्सा रहता है। हाँ, और रहता है। आज इसने जो ज्यादा बहुत बनाई तो सेंसिटिव इसने। डिवोटीज हैं उनकी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें उनका अगले दिन का नाम जब जब अच्छे से नहीं हुआ तो उन्होंने पता किया कि पिछली इवनिंग में जो प्रसादम बना उसका डोनेशन किसने दिया था। यस। और बहुत सारी स्टोरीज इसमें, अरे वो सेठ जी देकर गए थे जो बहुत करप्ट है, अरे वो एक प्रोस्टिट्यूट है उसने दिया था। तो वो इतने सेंसिटिव हैं क्योंकि वो तो बिल्कुल जी। निर्मल है ना, एक वाइट क्लॉथ जैसी उनकी जो है वो चेतना है, उसमें एक दाग भी उनको दिख जाता है। तो ये बात है। कॉन्शियसनेस। जी जी माता जी, तो ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाउ जी। टू एक्सेप्ट कुकिंग and how to turn it into really prashadam anugrah of Lord is really a question. हम्म। Thank you, Mataji. Thank जी, you so थैंक much. यू, थैंक यू। Thank you. संजय वासुदेव प्रभु जी कुछ टीका देना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। टीका तो कुछ नहीं देना चाहते, एक बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में हमेशा रहता है। तो मन की बात बताना चाह रहा हूँ कि प्रभु जी, जो हम विनम्रता भक्तों के बीच में रखते हैं और लेते हैं, मैं अपनी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मेरे मन में जो हम मंदिर के कैंपस के अंदर अपनी विनम्रता दिखाते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कैसे हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके चरणों की धूल आ जाए, ये सब चीजें। तो प्रभु जी, इस बनावटी विनम्रता से आगे कुछ हो सकता है कि हमें वास्तविक विनम्रता में टर्न होना पड़ेगा? और वास्तविक विनम्रता क्या होती है? बड़ा क्योंकि कठिन प्रश्न है प्रभु जी। मैं अपने बारे में बोलूं, मेरा 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 हाल ऐसा है कि कैंपस के अंदर अंदर कितना मैल भरा है ये मेरे को पता है बहुत अच्छे से, कि मैं कैसा हूँ। मैं उतना विनम्र नहीं हूँ, उतना क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दिखाना तो पड़ता है मंदिर कैंपस में जाके कि हाँ मैं विनम्र हूँ। तो वो हमें एक ड्रेस में रहना पड़ता है वहां पे, एक वैष्णव की ड्रेस में वैष्णव के जैसे बिहेव करना पड़ता है। तो प्रभु जी, ये जो हमारी छद्म विनम्रता है या बनावटी विनम्रता है, ये हमें कहीं कहीं तक ले जाएगी? या इस बनावटी विनम्रता को वास्तविक विनम्रता में कैसे कन्वर्ट करूं मैं अपने आप को? क्या कर बड़ा सकते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रभु जी ये। और प्रवीण प्रभु जी हैं क्या? तो जी, हरे कृष्ण जी, बताइए धन्यवाद। प्रभु जी इसका उत्तर क्या है? प्रभु जी मैं अभी अभी कॉन्फ्रेंस के लेक्चर से फ्री हुए। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं मुझे, मैं तो मतलब मेरा दिल लगा ही रहता है कि 8 बज गए हैं तो पहुंचना है, तो आई मिस 15 मिनट लेक्चर इनिशियल, उसके बाद ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा क्वेश्चन भी एक्चुअली यही होने वाला था। आपने जब उस पे लेक्चर चला तो आपने बोला कि भक्तों के संग हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो मेरा मतलब प्रश्न भी यही था कि भक्तों के संग व्यवहार करना चाहिए, ओके है, क्या बाकी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल तो बहुत सही तितिक्षुआ बात। शब्द का मतलब जो है, जो पहला हम्म शब्द है, एक्चुअली उसी से व्युत्पत्ति है पूरे साधु के बाकी लक्षणों की। हम्म और अगर हम देखें तो वो जो हमारी 9 स्टेप हैं उनमें भी, कि कैसे कैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, तो उनमें भी पहली स्टेप जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस सहनशीलता की तरफ ही ले जाती है। तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम उनके सामने जाते हैं और कई बार फेक वो करते हैं, तो ये जो बात अभी प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, कि हम
तो इसमें दो चीजें हमको मतलब ध्यान रखनी है। एक तो क्या है, फेक करते करते वो रियल हो जाता है। और इसके मतलब इस चरचर में एग्जाम्पल भी खूब मिलते हैं। परिवर्तित हो जाता है, जो लोग राम का रोल करते थे और वो करते रहे तो वो कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में आ जाता है। एक एक बात। दूसरी बात है कि ये प्रैक्टिस खाली भक्तों के साथ नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस हमको सबके साथ करनी है। अब सबके साथ करनी है तो मतलब उसमें क्या समवर्ती होना है या समदर्शी होना है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जो देखने वाला रहेगा। कि समवर्ती होने का मतलब है कि सर्प आया तो उसके सामने भी हमने दंडवत किया, और साधु आए तो उनके सामने भी दंडवत किया, तो ऐसे नहीं चलेगा, सर्प तो डस ही लेगा फिर। तो मन में अपन को वो भाव रखना है कि ये भगवान की बनाए हुए क्रिएचर हैं, और देखो ये इस तरह से हमारे सामने आए, इनको भी प्रणाम है ना, क्योंकि भगवान ने बनाया। तो भगवान का जो कुछ भी है, जैसे हम प्रसाद स्वरूप को समझ रहे हैं, उस लेवल पे हमको ये थॉट हमेशा अपने अंदर रिवाइंड कराती रहनी पड़ेगी। लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं कर सकते। तो अब आते हैं हम समाज में, कि समाज में कुछ सर्प हैं जो खल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साधु प्रवृत्ति के हैं, जो गौ माता की तरह हैं, कि हमको अपने शरीर का सारा निकाल के दे देते हैं कि आप हमको करो। तो जहां गौ माता मिलेंगे वहां हमें बछड़ा बनना पड़ेगा, है सही ना। बात और जहां पर सर्प मिलेगा उसको दूर से प्रणाम करके निकल जाना पड़ेगा। है। लेकिन हम किसी के लिए भी कोई अंदर से दुर्व्यवहार नहीं लाएं, ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। और मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी की थ्योरी है वो तो यही है, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, है ना। और मतलब किसी भी संत की अगर आप देखेंगे, और किसी भी उसमें देख लीजिए, चाहे आप संप्रदाय में देख लीजिए, इसको तो कोई निगेट करता ही नहीं है, इसको कोई नहीं निगेट करता है। तो अब अपनी है कि हम अपने में कैसे चेंजेस लाएं। एक जो प्रसाद वाला क्वेश्चन था उसमें भी मतलब मेरा अपना टेक है ये तो मतलब कॉमन बात है कि सबके यहाँ कुक हैं, और कहीं ना कहीं हम उन कुक्स पे आश्रित भी हैं, दोनों वर्किंग हैं, ऐसी चीजें हैं। तो मैं अपनी बता सकता हूँ प्रभु जी, मतलब मैंने ये कहीं ढंग से पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे अपनी ऐसी फीलिंग थी। जैसे मुझे ड्राइव करना होता है, मेरे घर से जो कॉलेज है वो लगभग 30 मिनट का डिस्टेंस है, 30-35 हाईवे से जाते हैं। अब मैंने देखा कि 35 मिनट जाना, 35 मिनट आना, इधर उधर कुछ कुछ निकलता है, तो 1.5 घंटा लगभग निकल जाता है, 2 घंटा। वो तो मेरा चैंटिंग का टाइम है, 16 माला 2 घंटे में हो जाती है। यस। तो मैंने विचार किया कि भाई ड्राइवर रख लो और 16 माला खरीद लो। यस। तो मतलब मैं जब भी ड्राइवर ने, मतलब मेरा जो ड्राइवर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब बात वैसे कैसे बोलूं, लेकिन वो हाईएस्ट पेड ड्राइवर है एमंग द हम्म। वेटर। हम्म। उसने कहा इतने पैसे चाहिए, तो मैं मतलब डिनाई नहीं करता हूँ, वो जमा रहे, ताकि हम्म। वो मेरा वो 2 घंटा बचाए जिसमें मैं श्रवण कर सकता हूँ, जिसमें मैं माला कर सकता हूँ। मैं तो आपको बताऊँ, मैं तो इतना बेकार हूँ कि मेरी माला तो चलते ही होती है। मैं तो हम्म। मतलब कहीं ऐसे सोता ही 2 बजे हूँ, उठता 6 बजे हूँ, 5 बजे हूँ, फिर कैसे करूँगा, हो ही नहीं पाता वो। मतलब इतना ऐसा इरेटिक वो है। तो कैसे भी जो 16 माला का नियम है वो तो पूरा हो जाए। तो उसमें आपको सही ये बात। दूसरा मैंने देखा मेड्स के मैं लिए एक जैसे। मिनट बता दूं कि प्रभु जी न्यूरो सर्जन है और उनकी सर्जरी बहुत लंबी चलती हैं, ऑड टाइम्स पे होती हैं, बहुत ट्रॉमा के केसेस रहते हैं। ही इज़ वेरी बिजी न्यूरो सर्जन। इस बैकग्राउंड के साथ प्रभु जी की बात को सुनिएगा। यस प्रभु। नहीं, अदरवाइज। मैं बिजी नहीं हूँ, आलसी हूँ। लेकिन मतलब मैं जो दो बातें थी, दूसरा था कि मेरे पास में जो हमारे घर में मेड थी, तो मैंने पहले उनको फुल टाइम करने की कोशिश करवाई। जो फुल टाइम रहते हैं वो आपके घर के एनवायरमेंट में आ जाते हैं, और वो हम्म। फिर आप उनको टेम कर सकते हो। उनको आप पहले एक हम्म। माला थमा दीजिए, बोले देखो भगवान को प्रसाद लगता है, तुमको हरे कृष्णा मंत्र तो बोलना ही पड़ेगा, बिना हम्म। बोले नहीं रह सकते। तो शुरू में मतलब हिचकिचाते हैं, झगड़ते हैं आपसे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, लेकिन वो आप ना धीरे धीरे उन्हें टेम करते हैं। और मतलब बिलीव में प्रभु जी, मेरे पास में जो बर्तन मांजने वाली आती थी वो भी, और जो खाना बनाने वाली आती थी, मतलब दोनों माला करने लगे। और जब लास्ट में गई थी तो वो 8 माला करीब पहुंच गई थी, ऐसे करते करते। तो वो क्या है ना, वो आपका एक दिन का नहीं, जैसे हम बाकी लोगों से मिलते हैं और सबको प्रीच करते हैं, तो ये हमारे जो सबसे क्लोज एसोसिएट हैं उन्हें क्यों नहीं प्रीच करें, परफेक्ट। परफेक्ट। है ना, उन्हें बिल्कुल। प्रीच करिए। और मतलब यस। जरूरत पड़ेगी, ये लोग तो बहुत ही गरीब लोग हैं,
तो खाने के लिए भी आप पे आश्रित है। हम्म उन्हें तो प्रसाद दीजिए पहला। दूसरा क्या है कि उनका रिवार्ड कर दीजिए। बोले तुम्हें 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे तुम अगर एक माला रोज करोगे तो। हमारे सामने बैठ के करनी है। अब वो 7 मिनट या 10 मिनट आप देख लो कि वो बिठा के आप कर सकते बस। तो उनको बोलो कि भैया अब जब तुम भोग लगेगा तो तुम माला करोगे बैठ के। तो आपका जो है सही वो बात। मतलब कहीं ना कहीं उस तरह से, जो अभी प्रभु जी कह रहे थे ना कि इन्वायरमेंट बनाना है। तो वो जब आप, और दूसरी बात ये रहेगी कि माला जब वो करने लगते हैं तो आपको ये भावना आएगी कि ये भी तो भक्त है। तो उसके बिल्कुल साथ सही। दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। हम्म वैसे तो मतलब सबको भक्त मानिए, अपने को अभक्त मान के सबको भक्त मानिए। तो इसमें प्रॉब्लम तो सॉल्व वैसे ही हो जाती है, लेकिन फिर भी मतलब जब हम ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम काफी हद तक मैनेजेबल हो जाती हैं। फिर आपको वो वाली फीलिंग नहीं रहती है। और ये जो हमारा है ना कि हम अपने को कैसे चेंज करेंगे, वो चेंज तो प्रभु जी मतलब संघ से, भगवान से प्रार्थना करके, सबसे बड़ी जो चीज है वो है भगवान से नित्य प्रार्थना करना कि मैं तो ऐसा हूं, आप ही बदल पाओगे मुझे। मेरे बस की नहीं, मेरे बस की होती तो फिर हम गुरु का आश्रय क्यों ले रहे होते, हम भक्तों का संग क्यों कर रहे होते। हम जो है वो हम एक चीज बस कर सकते हैं, वो दृढ़ इच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं कि भगवान आप हमें बनाओ और हम ऐसे बनेंगे। और हम हम्म गिरेंगे तो भी आपके ही आश्रित रहेंगे, आप ही उठाओ। तो आई होप मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। बाकी तो प्रभु जी बताएंगे सही से आंसर क्या है इसका। नहीं नहीं, सही बात है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू। पवित्र नरहरि प्रभु जी कुछ कहना चाहते प्रभु जी शायद लॉग आउट हो गए हैं। नहीं बताएंगे। प्रभु जी, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है उनका अच्छा एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ओके। हो गया प्रभु जी, हो गया हो गया हो गया। हो गया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु अ, जी। बहुत अच्छा लेक्चर रहा प्रभु आपका आज। और अ, 6 चीजें जो आज आपने बताई उसमें मतलब काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो उसमें मैं तो एक्चुअल में उसको ऊपर ऊपर ही, जैसा आपने शुरू में था वैसा ही समझ रहा था। लेकिन आज जो आपने थोड़ा सा उसका थोड़ा सा डीपली इलोबरेट किया उसको, तो वो बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही साथ में आपने जो वो सनातन गोस्वामी का और जो है वो हरिदास ठाकुर का जो बताया, तो वो तो बैक टू गॉड हेड में बड़ा अच्छा हरिदास ठाकुर जी वो बता रहे हैं उस किताब के बारे में, जब महाप्रभु उनसे हरि नाम के अपराध के बारे में पूछ रहे हैं। यस तो वो यस, बोल बहुत भी रहे हैं अच्छी कि आपको तो पुस्तक सब कुछ, है। हाँ सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है आप वो पूछ रहे हो आप मुझसे। यस। मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं जो है वो आपकी कृपा है जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। और तो वो जो भाव है वो बोलते हुए, और फिर वो लास्ट में फिर वो सब ये चीज बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है। तो हम्म मैं कम से कम एटलीस्ट ये सारी चीजें कर सकूं, मेरे से कोई भी अपराध ना हो। तो वो इसी बहुत ही तरीके से, ब्यूटीफुल बुक है। यस। ये जो प्रसादम वाला था उसमें एक बार प्रभुपाद ने प्रसादम के लिए नहीं, गुणों के लिए था, थोड़ा सा भक्ति में दिखावे के लिए था। तो उसमें एक बार प्रभुपाद ने शायद पढ़ा, मैंने कहीं सुना है किसी लेक्चर में, कि प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई दिखावा भी करता है भक्ति में तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि एक दिन अगर वो दिखावा करते 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 एक जरूर भक्त बन गया, अंदर की उसकी यस। जो चीजें हैं वो जरूर जो है वो धीरे धीरे जैसा आपने बताया चेंज था हो चेतो जाएंगे। दर्पण मार्जन, तो वो चेतो दर्पण मन हो जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई शुरू में अगर कोई दिखावे के लिए भी अगर कुछ करता तो हमें रोकना टोकना नहीं चाहिए, उसको यस करते प्रभु रहना जी। चाहिए। यस और प्रभु जी, सेकंड एनकरेज वाला जो करते प्रभु जी था आपका, कि हमको जो है वो सदैव अपने मन की बात और हमें जो है वो संग करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा संग तो है वो आपका मिला हुआ है। तो हैं। आपसे नहीं नहीं, अच्छा सही संग बात। हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम अपने मन की बात जो है वो आपसे नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इतना मर्सी कीजिए आप कि हम आपसे अपने मन की बात कर पाएं, और भक्ति में जो है वो हमारा भी वर्धन हो पाए, और साथ ही साथ हम भी जो है वो शरणागति वाली स्थिति में, जैसा कि
भगवान बोलते हैं कि भैया धर्म वाला और शरीर वाला और भगवान के साथ संबंध वाला जो 3 ने बताए हैं अपने प्रकार, तो उसमें से हम भी जी। वो शरणागति वाला जो है वो हमारे अंदर वो क्वालिटी आए। बाकी प्रभु जी और तो मैं कुछ इसमें तो प्रकाश नहीं मैं डाल अपने पाऊंगा। मन की आप बात आज बताता हूँ आपको। मेरे मन की बात ये थी कि ये वाला श्लोक एक्चुअली संजय वसुदेव प्रभु जी को लेना था। बट हुआ ये कि प्रवीण प्रभु जी से मेरी जब बात हुई तो वो ऑलरेडी मतलब वीकेंड का डे, आज 2 दिन पहले प्रभु जी को एकदम से पता चला कि कॉन्फ्रेंस में उनको टाइमिंग जो मिला है वो ऐसा मिला है कि वो आज सेशन नहीं ले पाएंगे। तो जब प्रभु जी ने ये बताया तो मुझे लगा कि अब मैं 2 दिन पहले अगर प्रभु जी को कहूँगा कि आपको लेना है और वो अभी जन्माष्टमी में सब व्यस्त है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे मन की बात तो ये थी कि ये वाला सेशन को एक्चुअली कोई चरितार्थ करता है तो वो संजय वसुदेव प्रभु जी, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछला सेशन को कोई चरितार्थ करता था तो वो हमारे अंकित प्रभु जी है, अनादि कृष्ण प्रभु जी। और इसी प्रकार ये वाला श्लोक मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति प्रचति भुंक्ते भोजते, ये सब जो सुपरलेटिव 100% कोई कर रहा है हमारे जबलपुर के भक्त समाज में तो संजय वसुदेव प्रभु जी है। जिस तरह से उन्होंने अपने घर का द्वार खोले हुए हैं सबके लिए, आश्रम ही है वो। और जिस तरह से प्रभु जी, माता जी, सब पूरे उनके घर के परिजन, पिताजी, सब जो है पूरे समय भक्ति में लगे रहते हैं, वो इंस्पिरेशन है। मतलब मैं तो उसका 1% भी नहीं हूँ, तो मैंने जो कुछ आज बोला वो तो बोलने के लिए बोला, बट मैं ये उनका ध्यान रखते हुए बोल रहा था कि प्रभु जी हैं हमारे यहाँ जो इसका एग्जाम्पल है। तो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव प्रभु जी विद अस। तो एक्चुअली प्रभु जी को लेना था ये सेशन। आप चाहें तो एक और इसी श्लोक पे ले सकते हैं अगली बार। विल बी ईगर टू लिसन टू यू। नहीं प्रभु जी, जो घर घर की बात की आपने, परिवार की बात की, ये सब एसोसिएशन का इफेक्ट है, प्रभुपाद की कृपा है। तो यही तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा बनावटी विनम्रता है कि आइए मेरे घर आइए प्रसाद पाइए, ये मुझे मालूम है ना कि अंदर कितना कालिक भरी हुई है, तो ये कालिक कब निकलेगी और ये बनावटी विनम्रता वास्तविक विनम्रता में कैसे कन्वर्ट होगी। मैं इसी में परेशान रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब दिखावटी है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब फालतू चीजें भरी हुई हैं। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ प्रभु जी, रियली मैं बोल रहा हूँ, ये सबके सामने मैं इसलिए बोल आपको रहा हूँ कि बताता लोग हूँ कि लोग कोई लोग मैं सबके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग समझे कि मैं कैसा हूँ, मेरा बनावटी चेहरे को न देखे, मेरी रियलिटी समझे। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से कि वास्तविकता कब आएगी, कब वो विनम्रता आएगी, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यही बेनम्रता है प्रभु जी। मैंने एक्चुअली जब प्रवीण प्रभु जी ने कहा कि इसके आगे प्रभु जी बताएंगे तो आई वांटेड टू से दिस लाइन ओनली, कि ये सोचना कि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, यही विनम्रता है प्रभु जी। और ये विनम्रता आपके अंदर हम देखते हैं। कोई बनावटी विनम्रता, ऐसा कहते हैं ना, एक सीजन चल सकती है, मतलब 3-4 महीने चल सकती है, कई साल नहीं चल सकती, दशक नहीं चल सकती। तो ये एक्चुअली आपके परिवार में जो आपने लीडरशिप इंस्पिरेशन दिया है उनको, दे आर फॉलोइंग यू, दिस इज, इतनी फॉलोअरशिप किसी एक परिवार में कहाँ से आती है? जब लीडर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च रहेगा तो सबको लगता है कि बस यही सही तरीका है। तो यू आर नॉट ओनली एग्जाम्पल एज ए टेम्पल लीडर, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर वेरी गुड एग्जाम्पल एज ए गृहस्थ ऑल्सो, कि कैसे बच्चों को, टीनेजर बच्चे कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से प्रभु जी। मैं ये कहूँ अगर आपको कि बड़े बड़े कॉन्ग्रीगेशन में मैंने इतना सुंदर परिवार नहीं देखा कहीं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल मत सोचिए कि बनावटी है प्रभु जी, ये रियलिटी है एक्चुअली। तो ये रियलिटी हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है और वी आर सो थैंकफुल टू यू प्रभु जी, रियली वी आर थैंकफुल टू यू। मैं यही सोच रहा था आज कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि कितना अच्छा एसोसिएशन हमें मिला है। मतलब आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। पवित्र नरहरि प्रभु जी कितने डीपली शास्त्रों को पढ़ते हैं। अमरीश प्रभु जी कितने जेन्यून डिवोटी हैं, आई हैव नो वर्ड्स टू से। प्रवीण प्रभु जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप सोचो इतना अच्छा कहाँ मिलेगा आपको संग, कहाँ मिलेगा? डू वी नीड एनीवन? वी आर हैप्पी विद दिस सजातीय संघ, वी आर हैप्पी विद दिस संघ, दैट आई इज एम द रियली क्रक्स ऑफ सॉरी टुडे। प्रभु जी,
आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इस बात को दिमाग में मेरे था कि मतलब मिडिल ऑफ वीक में ऐसा बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल प्रभु जी। इट वाज जस्ट दैट आई डिडंट वांट टू मेक संजय वासुदेव प्रभु जी का अनकंफर्टेबल, कि मैं सडनली 2 दिन पहले अगर उन्हें कहता कि प्रभु जी ये श्लोक तो आपके लिए, तो प्रभु जी सोचते अरे ये श्लोक मेरे लिए तो मुझे पहले तो बताते। क्योंकि वो बहुत अच्छे से तैयारी करके देते हैं लेक्चर, वो इस टाइप का मेरे टाइप बस बोल नहीं देते हैं। वो बढ़िया उनकी स्लाइड्स रहती हैं, बढ़िया एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहता है, उनका एक स्टैंडर्ड है। तो मुझे लगा 2 दिन पहले, वो भी जन्माष्टमी के समय, अगर मैं उनको बॉदर करूंगा तो वो थोड़ा सा उनके लिए स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए खैर एनीवेज, प्रभु जी से हम फिर से आग्रह करेंगे कभी कि फिर से इसी श्लोक को वो अपने एंगल से समझाएंगे। तो हम आज का सत्र, अगर आप सबकी इच्छा हो तो यहीं पे विराम देते हैं। तो थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। तो आज का सत्र का सार यही था कि सजातीय संघ में प्रसन्न रहें, प्रीति पूर्वक व्यवहार करें और हंसते खेलते भगवान के लोक को गमन करें। हरे कृष्ण।